शीट का पेपर का सोल्यूशन नहीं मिलता है क्या? मिलता है तो पेपर का सोल्यूशन नहीं मिला किस टॉपिक से क्या पूछा है कितना है टू ले और पेपर दे 37 कितना ही पड़ेगा बेटा कितना आ रहा है 30 आ रहा है चलिए करवा देंगे यही रख देना ले जाइएगा बाद में आइए किस टॉपिक पे थे हम लोग काउंटिंग फिगर और क्या कहाँ तक पहुँच गए थे काउंटिंग फिगर खत्म स्क्वायर हो गया रेक्टेंगल हो गया क्यूब हो गया ट्रायंगल पूरा हो गया अच्छा बुक के सारे क्वेश्चन लग गए नो सर चलिए फिर नया टॉपिक डालिए कैलेंडर टॉपिक डालिए कैलेंडर 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 में पहले बेसिक कुछ चीजें लिखते चलिए लिखने वाली चीजें बहुत ढेर सारी हैं कैलेंडर थोड़ा लंबा टॉपिक है ठीक है तो ये कम से कम 4-5 क्लास चलेंगे ठीक है लंबा टॉपिक है छोटे छोटे कई कंसेप्ट हैं तो पेशेंस से सीखते चलिएगा ऐसा नहीं कि आज पढ़े और कल वैसे भी दिख रही है जनता बहुत खत्म सी हो गई है जो जोश एनर्जी सब खत्म बस 10 दिन की क्लास होती है तुम लोग की उसके बाद तुम लोग अपने वही पुराने डॉक्स तेल के नॉट स्ट्रेट वाला हाल है ना जहाँ से आए थे वहीं के रंगत में डालना स्टार्ट हो गया 15 दिन में समझ में आ जाता है कि हम पास होंगे कितने में इससे तुम तैयारी से पीछे भागना स्टार्ट कर दो साल भर तो बहुत दूर की बात है 365 दिन स्ट्रिक्ट रहना डिसिप्लिन में रहना बहुत मुश्किल है भाई यही चीज़ आप कर लो तो आपको फायदा है लग रहा है तुम बीच में बैठे हो बाहर का व्यू मिल रहा होगा कौन आ रहा है कौन आ रही है सामने टीवी लगा हुआ है ना सनराइज भी देख रहे हो धूप भी मिल रही है टीवी चल रहा है उसमें तो खाना बनाना चाहिए ना है ना और 2 कॉफी आनी चाहिए थी है ना तो बैटरी में दिक्कत हुई होगी सॉफ्ट नहीं है ना इसको ठीक करवा दो नहीं सब पढ़े नहीं ये वैसे भी पढ़ने आए नहीं है क्लास का 1% बच्चा ऐसा होता है उसे पढ़ने आता है बस अब तुम हो या नहीं हो तुम जानो हम नहीं कहते कुछ भी आधे जाकर भी घर लापता होंगे सैटरडे घर जाना भाई चावल ले आना है आलू ले आना है वही तो बाल के खाना है मेन मोटिव तो इलाहाबाद में खाने के लिए हमारे यहाँ स्वतंत्र अकेलापन एक कमरा जिसका रेंट देंगे पेरेंट्स हमें कुछ नहीं करना सिर्फ और सिर्फ उस कंगाली में ऐश करना है जितना घर वाले भेजे उसमें भी ऐश करना है ट्रायंगल्स काउंटिंग चैप्टर का किताब कितने बच्चों ने लगा दिया बहुत बढ़िया और कितने बच्चों ने इसके साथ साथ पीवाईक्यू पर भी हाथ लगा दिया ट्रायंगल्स काउंटिंग का बस चाहते देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के खरीद लो मेरी सलाह मान लो 1 साल तक बस ज़्यादा नहीं जो 18 वाले हैं कसम खा के कहता हूँ 19 में उनकी नौकरी लगेगी 20 में श्योर हैसियत से निकलेगा 20 में निकलेगा उम्र 20 सरकारी नौकरी जो सीजीएल वाले हैं 22 23 में एकदम जवान लड़का एसएससी विभाग में लोग के गेट पर खोल के जाओगे गेट कीपर तुम्हें नमस्ते साहब कहेगा अंदर जाओगे अपॉइंटमेंट लेकर दिखाओगे पोस्टिंग मिलेगी पाओगे बेटा जहां डिपार्टमेंट में बहुत कूल जॉब होती है एसएससी में पता नहीं लगता कि नहीं होता जो बच्चा कर रहा है वो कहता है सर क्या पता है एक स्टूडेंट अंकित तिवारी मेरा जेसो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर कितने में उम्र में नौकरी पाया था 29 साल की उम्र में आप सर तिवारी है जनरल है 29 ये कैसे हो सकता है होता है 27 में सुसाइड करने जा रहा था अभी 27 में खत्म हो गई ठीक है भगवान है ना धरती पे तो कोने पे 2-3 दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था चौराहे पे उधर से पता नहीं क्या पकड़ाता हुआ एकदम काला ब्लैक कलर एकदम साउथ इंडियन की लगता है पता नहीं क्या मन में पकड़ाता हुआ जाता हमको देखा एकदम हाथ जोड़ के वहीं जमीन पे लेट गया रोने लगा पिताजी थे नहीं उसके कानपुर रहने वाला था माता जी थी उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी नहीं भाई भाई जो थे वो कोर्ट में काम करते तो काम जान तो काम चला रहा था घर का खर्चा आज हम पड़ जा रहा है हमने किस लड़की तुम्हारे दिल तोड़ दिया अभी चलते उसके घर बात करके आता है अरे ये सब नहीं सर 27 पार हो गए नौकरी नहीं अपने पास घर जाने की इच्छा नहीं करते काम कर किसी ऑफिस भी जाएगा स्वीपर ऊपर कुछ भी जाएगा लेकिन भैया 3 साल से तुम तैयारी कर रहे हो तुम स्वीपर रहोगे तुम्हें काम करना शाम को आओगे घर में ध्यान से बैठ के बात करें अभी तुम कूल रेस्ट किलो 100 रुपये जेब में निकाल के दिया मैंने ये जाओ उठाओ आराम से घर जाओ चला गया लेकर पैसा खाया नहीं खाया तो नहीं पता मैं मेरा 100 रुपये चला गया आया शाम को फोन कर गया उसको बैठा के मैंने समझाया बेटा एसएससी का 27 साल लास्ट नहीं होता मेरे लाल 32 साल की उम्र तक तुम जेएसओ की नौकरी दे सकते हो कहा जेएसओ क्या होता है हमका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सर उसमें क्या पूछेगा सब वही है बस एक स्टैटिक और जोड़ दो सांख्यिकी उसका एक अलग से पेपर होगा हम क्या पढ़ सकते हो सांख्यिकी 2-3 महीने 4 महीने में तो लग जाओ 29 है 30 31 32 समय है ठीक है 31 साल की उम्र में लास्ट अटेम्प्ट सेलेक्टेड पहली पोस्टिंग देहरादून मिला था उसको कहा आना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे और रहना ही पड़ेगा मेरे घर पे मेरे कमरे पे 10 दिन तक ब्लॉक कर दिया उसका आज देखो तो वैशाली नोएडा में तकरीबन 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदा अभी ये 2018 19 में सिलेक्शन हुआ था 19 से लेकर 24 है शादी हो गई बेबी हो गई मस्त जिंदगी जी रहा है अब मैं फोन करता हूँ अंकित हाँ जी चलते हैं कैसा चल रहा है बहुत मस्त चल रहा है भगवान जितना लगाते उतना हंसा रो के सुसाइड नहीं करना चाहिए रो के पीछे नहीं हटना चाहिए रो के रुमाल नहीं निकालना चाहिए लेकिन उसके हिसाब से पहले मेहनत भी तो करना पड़ता है ना मेहनती बनिए ये बच्चे यहाँ से कुछ चले जाते हैं ना चलो लास्ट क्लास में मंडी मार देते हैं कंसिस्टेंसी बनाइए अपनी 1 साल की ये कोचिंग का डिवीजन खत्म होना तुम पहले स्टूडेंट नहीं हो कि तुम्हें कोई बात बता रहा हूँ ये कोचिंग जब खत्म होगा क्लास जब आपकी खत्म होगी बैच जब ओवर होगा तब आपके अंदर एक डर बैठेगा कि अब व्हाट नेक्स्ट अब क्या करें कोचिंग को जाना नहीं है सुबह कहाँ जाए तो एक दिन तो बिस्तर पे 8 बजे 9 बजे सो गए बेसर हो गए दूसरे दिन सो गए वहाँ बेसर हो गए तीसरे दिन सो गए और नहीं तो फिर आप एकदम रेडी हो जाओगे और दूसरे दिन उठोगे पढ़ना स्टार्ट करो फिर आपको सारी प्रॉब्लम समझ में आएगी क्या क्या प्रॉब्लम जो आज मैं बोल रहा हूँ वही बात बोलना ये किताब मेरे बैच एंड तक में खत्म होना चाहिए जो किताब आपके पास पढ़ा है इसके साथ साथ पीवाईक्यू खत्म होना चाहिए प्रीवियस क्वेश्चन बैंक पेपर रोज देखो बेटा करना ना करना सॉल्व करना छोड़िए पलटिए पढ़ना रोज जिस चीज को तुम्हें अंदर देना है उसको कम से कम 1000 2000 बार देख लो बल्कि ना सब सही है बिना ज़्यादा खूबसूरत है कि किरण ज़्यादा अच्छी किताब है
सब किताब सही है, कोई किताब खराब नहीं होती, सब किताब सही है, सब किताब में गलती है, कोई किताब अच्छी नहीं है, कोई किताब खराब नहीं है, सब किताब सब मिस्टेक्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। इसलिए चलिए हेडिंग कैलेंडर और लिखना बेसिक पहले लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए फादर ऑफ कैलेंडर, फादर ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर के जनक, फादर ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर के जनक, डैश करके उनका नाम लिखिएगा, पोप ग्रिगोरियन, पोप ग्रिगोरियन, कहीं पर ग्रिगोरियन मिलता है, कहीं पर ग्रिगोरियन मिलेगा, पोप ग्रिगोरियन, कहीं पर ग्रिगोरियन नहीं मिलेगा। पोप हम क्यों लगाते हैं पता है किसी का नाम क्या है, जैसे डॉक्टर के नाम क्या है, डॉक्टर लगाता है, पीएचडी करने वाला डॉक्टर लगाता है, पोप मतलब पादरी, पेशे से क्या थे, पादरी थे, पादरी समझते हो ना, तो चर्च में बैठते हैं, फादर जिनको इंग्लिश में कहते हैं, इन्होंने कैलेंडर के जनक कहते हैं, उन्होंने कैलेंडर बनाया। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, फादर ऑफ कैलेंडर इज पोप ग्रिगोरियन। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, कैलेंडर को 400 वर्षों तक के लिए बनाया गया है, कैलेंडर को 400 वर्षों तक के लिए बनाया गया है, कैलेंडर मेड फॉर 400 ईयर्स, कैलेंडर को 400 वर्षों के लिए बनाया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक जैसा होता है। द फर्स्ट एंड द लास्ट डे ऑफ अ नॉर्मल ईयर, द फर्स्ट एंड द लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर विल बी सेम। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक जैसा होता है। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लिख लीजिएगा, द फर्स्ट डे ऑफ अ नॉर्मल ईयर, द फर्स्ट डे ऑफ अ नॉर्मल ईयर इफ संडे then the last day of that normal year will be Sunday। किसी साधारण वर्ष का, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन यदि सोमवार रविवार हो, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन यदि रविवार हो, तो उस साधारण वर्ष का प्रथम दिन रविवार ही होगा, ठीक है। नॉर्मल ईयर को अंडरलाइन करिए, इसमें जहां लिखा है साधारण वर्ष को अंडरलाइन करिए, और छोटा सा डेफिनेशन साधारण वर्ष का लिख लीजिए। नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष लिखिए, अ ईयर व्हिच इज नॉट डिवाइडेड बाय 4, अ ईयर व्हिच इज नॉट डिवाइडेड बाय 4, एक ऐसा वर्ष, एक ऐसा वर्ष, एक ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। अ ईयर व्हिच इज नॉट डिवाइडेड बाय 4, एक ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। एग्जांपल 205, 205, 2001, 2005, 2001 एंड 1997, राइट। फिर लिखिएगा इसी में, अ नॉर्मल ईयर हैव 365 डेज, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं, which is divided into 52 weeks, which is divided into 52 weeks and one extra days, जो कि 52 हफ्तों, 1 extra days जो कि 52 हफ्तों और एक अतिरिक्त दिन में बटा होता है, जो कि 52 हफ्तों और एक अतिरिक्त दिन में बटा होता है, राइट। जहां पर आपने अतिरिक्त दिन लिखा है, जहां पे आपने एक्स्ट्रा डेज लिखा है, उसको रिमार्क करिए। अब इसके बारे में लिखिए, एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डेज को हम ऑड डेज भी कहते हैं, ऑड डेज, एक्स्ट्रा डेज को हम ऑड डेज भी कहते हैं, अतिरिक्त दिन को हम विषम दिन भी कहते हैं, अतिरिक्त दिन को हम विषम दिन भी कहते हैं। लिखिए, अतिरिक्त दिन, विषम दिन, एक्स्ट्रा डेज, ऑड डेज, इसके बारे में लिखिएगा। द गिवन नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, दिए गए दिनों की संख्या को, दिए गए दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करते हैं, दिए गए दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करते हैं। द रिमाइंडर कॉल्ड एक्स्ट्रा डेज, दिए गए दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करते हैं, शेष फल को अतिरिक्त दिन कहते हैं। The given days divided by 7, the remainder called extra days, the remainder called extra days, the remainder called extra days, दिए गए दिनों की 7 से विभाजित करते हैं, शेष फल को हम अतिरिक्त दिन कहते हैं, ओके, एक्स्ट्रा डेज, ओके। फॉर एग्जांपल फाइंड द एक्स्ट्रा डे इन जनवरी मंथ, जनवरी माह में कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करो। बहुत बढ़िया, जनवरी माह में कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करो। तो जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? 31 डिवाइडेड बाय 7, 7 चौके 28, बचेगा कितना पास? 3 क्या लगा एक्स्ट्रा डेज? अच्छा बताओ, एक साल में कौन कौन से महीने 30 के होते हैं? कहीं कॉपी पे दाएं बाएं कोने में लिख लो, छोटा सा चीज, क्योंकि अभी इसका काम आएगा, यूज आएगा, ठीक है। लिख लो, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये सारे महीने होते हैं कितने के? ये सारे महीने होते हैं 30 के। बाकी जितने महीने हैं फरवरी को छोड़कर वो सब होते हैं आपके 30 बन के, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में भी आपके काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो इट्स अबाउट फाइंड द एक्स्ट्रा डेज, ये आपने लिख लिया, ठीक है। अभी आगे लिखो, अगला पॉइंट बनाना आप, अगले पॉइंट में लिखिए, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट डे, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ लीप ईयर, फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ द लीप ईयर, एक अधिवर्ष में, एक अधिवर्ष के प्रथम और अंतिम दिन में,
एक अधिवर्ष के प्रथम और अंतिम दिन में अगले दिन का अंतर होता है। एक अधिवर्ष के प्रथम और अंतिम दिन में अगले दिन का अंतर होता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, इफ 1 जनवरी 2004 इज संडे, इफ 1 जनवरी 2004 इज संडे, यदि 1 जनवरी 2004 को 1 जनवरी 2004 को रविवार हो, 1 जनवरी 2004 को रविवार हो, then find the day of 31st of December 2004, then find the day of 31st of December 2004, तो 31 जनवरी 2004 का दिन सोमवार होगा। सॉरी, then ऐसे लिखिएगा, then Monday will be the 31st of December 2004, then Monday will be the 31st of December 2004, तो 31 दिसंबर 2004 को सोमवार होगा। अभी आप लिखते चलिए, सब कुछ मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2004 को सोमवार होगा, राइट। अब लीप ईयर को मार्क करिए, अधिवर्ष को मार्क करिए, अधिवर्ष को मार्क करके लिखिए, a year which is completely divided by 4, a year which is completely divided by 4, एक वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, एक वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम अधिवर्ष कहते हैं, ठीक है। There are 366 days in a leap year, there are 366 days in a leap year, एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, which is divided into 52 weeks and 52 weeks and 2 extra days, 52 weeks and 2 extra days, जो कि 52 हफ्तों और 2 अतिरिक्त दिनों में विभाजित होता है, जो कि 52 हफ्तों और 2 अतिरिक्त दिनों में विभाजित होता है। ओके, इट्स अबाउट द लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष हो गया, और लीप वर्ष हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, एक क्वेश्चन मार्क टाइप कर लिखिएगा, पेन का कलर बदल कर लिखिएगा, व्हाट इज सेंचुरी ईयर, व्हाट इज सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष हम किसे कहते हैं, शताब्दी वर्ष हम किसे कहते हैं, व्हाट इज अ सेंचुरी। मान लीजिए आपसे पूछता है सेंचुरी किसे कहते हैं, तो नो अबाउट कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ अ सेंचुरी, सेंचुरी के बारे में जितनी छोटी-छोटी चीजें सब के बारे में, ठीक है। हम शताब्दी किसको कहते हैं, कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे, सारी चीजें लिखिए। द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ ईयर, द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ ईयर, if 0 that is called the century year, that is called the century year। यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक शून्य हो, तो उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1300, 1400, 2100 एंड 1200, 1300, 1400, 2100 एंड 1200, ठीक है। फिर एक छोटा सा रिमार्क करके लिखिएगा, पेन का कलर चेंज करके लिखिए, काइंड्स ऑफ अ सेंचुरी ईयर, काइंड्स ऑफ अ सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष के प्रकार, काइंड्स ऑफ अ सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष के प्रकार। पहला लिखिएगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर, साधारण शताब्दी वर्ष, नॉर्मल सेंचुरी ईयर, साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, डैश करिए और लिखिए इसके बारे में। अ ईयर व्हिच इज नॉट डिवाइडेड बाय 400, अ ईयर व्हिच इज नॉट डिवाइडेड बाय 400, एक वर्ष जो 400 से विभाजित ना हो, एक वर्ष जो 400 से विभाजित ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1900, 1300, 1900, 1300, एक वर्ष जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। 1900 एंड 1300। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर, अधि शताब्दी वर्ष, लीप सेंचुरी ईयर, अधि शताब्दी वर्ष। अ ईयर व्हिच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 400, अ ईयर व्हिच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, अ ईयर व्हिच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 400, एक ऐसा वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 800, 800, 1200, 800, 1200, बस बहुत है, ठीक है। अब एक छोटा सा नोट करके हेड डालिएगा, पेन का कलर चेंज कर लीजिएगा। रिमार्क में लिखिएगा, व्हाट आर द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर, व्हाट आर द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, किसी भी शताब्दी वर्ष का, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है, व्हाट आर दी लास्ट एंड फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, ठीक है। यहां पर लिखिए लास्ट डे यानी कि अंतिम दिन, लास्ट डे अंतिम दिन, और फिर लिखिएगा फर्स्ट डे प्रथम दिन, फर्स्ट डे प्रथम दिन। लिखते लिखते थके तो नहीं हो ना। लास्ट डे में लिखिएगा सबसे पहले वेडनेसडे यानी कि बुधवार, फ्राइडे शुक्रवार, संडे यानी कि रविवार। यहां लिखिएगा थर्सडे, यहां लिखिएगा सैटरडे एंड ट्यूसडे, नहीं कोई क्या अपने नाम से लिखिएगा। और एक पॉइंट रिमार्क करके इसमें लिखिएगा, मंडे विल बी लास्ट एंड फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर। सोमवार शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन होगा, सोमवार शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन होगा। ठीक है, इसे उतार लीजिएगा।
शताब्दी 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 की बात और क्या बचा। ठीक है, अब बच्चे जहां से आपने सेंचुरी ईयर का हेडिंग डाला होगा ना, वहां से एक बॉक्स इस तरीके से बंद कर लीजिएगा कि इनमें से सेंचुरी ईयर के क्वेश्चंस आते हैं खूब, जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कैलेंडर देखिए, अब अगर कैलेंडर की हिस्ट्री के बारे में आप पूछोगे ना, तो कैलेंडर का यूज करना स्टार्ट किया था इजिप्ट के लोगों ने, मिस्र। जैसे हम अपने डेज को क्या करते हैं, हमको पता है हमें सौगात में मिल गया मंडे ट्यूसडे, भारत को ही सौगात में मिल गया मंडे ट्यूसडे। हाँ, अब बताना आपको इसके क्या करना है, हालांकि इतिहास में कोई प्रश्न आता है ये तो वहां पर बताऊं जहां पर मुझे खूब देर तक बैठने का मन करता है, या थके हुए हैं मन नहीं कर रहा है, तब ठीक है बैठे रहो, कैलेंडर का इतिहास सुनो, तो दो चार कैरेक्टर उठा लेते हैं, उनकी कहानी सुना देते हैं, दो चार वीडियो दिखा देते हैं, तो आराम से 2-3 घंटे चल जाता है मेरा। पहले जो मिस्र इजिप्ट के लोग थे ना, वो अपना कैलेंडर का सीक्वेंस रखने के लिए अपने दिन को 350 और 355 दिन में डिवाइड किए थे। ठीक है, हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो फरवरी महीना होता है, इसे बड़ा खूबसूरत महीना माना जाता है। मुस्कुरा रहे हो, मुझे पता है, समझ गया क्यों खूबसूरत मनाया जाता है, क्यों खूबसूरत मनाया जाता है। आप जब फरवरी महीने को फील करोगे, आप देखो आपको धूप में भी बैठने का मन नहीं करेगा, आपको घर में बैठने का मन नहीं करेगा, चैन नहीं है, बड़ा अजीब सा लगता है, मन बेचैन सा रहता है ना। जैसे अभी है, अभी ठीक है सब कुछ, अभी तक धूप जाने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ बैठ सकते 4-5 घंटे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहर जाएंगे सनलाइट बहुत तेज इफेक्ट करेगा। लेकिन फरवरी महीना आपको इधर अच्छा, फरवरी में बहुत चीज होती है, कुंभ भी लगता है, वैलेंटाइन वीक भी आता है, हंस रहे हो नाम सुन के, लेकिन किसी को यहाँ पर वैलेंटाइन के 7 दिन का नाम नहीं याद होगा, इसको याद सुनो, याद है सर अभी, हाँ क्या हुआ लोगों ने छोड़ दिया, हमने मनाना स्टार्ट कर दिया। मिस्र में जो फरवरी महीना होता था ना, इसको ब्लैक डे के नाम से जाना था, इसलिए ये हिस्ट्री ऑफ मिस्र है। इस 28 दिन को हमेशा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के बाद रखते थे, और ये जनवरी फरवरी नाम मिस्र का दिया हुआ नहीं है। ये जनवरी फरवरी नाम आया कहां से सर? तो आप बताइए, अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मान लो अगला लोकसभा चुनाव होता है 2029 का, जिसमें वो हार जाते हैं, और हमारे सीनियर हम सबके राज दुलारे राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो कार्यकाल उनका चलेगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन बन जाएंगे? राहुल गांधी जी। सही लगा कि मिस्टर लगा पता नहीं, है ना। मान लो फिर वो हार गए और हमारे बुलडोजर बाबा बन गए, तो कार्यकाल उनका स्टार्ट होगा। तो हमारे भारत में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का शासन चलता है ना, इस तरीके से सोचिए, पहले भारत में राज्य करने के लिए जो मुगल आए थे, वो अपने नाम से शासन चलाते थे, तो मुगल काल, मौर्य काल, चालुक्य काल, ये सब चलता था, काल चलता था। इतने सालों तक उन्होंने शासन किया, तो इतने सालों तक शासन चलता था, काल कहलाता था। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जितने भी महीने हैं ना, ये रोमन कल्चर के जो राजा है उनका नाम पड़ा है। जनवरी ऐसे नहीं पड़ा है, रोम का कोई राजा था जिसने अपने महीनों में 31 दिन रखे थे। फरवरी रोम का कोई राजा था, लेकिन रोम ने कैलेंडर को खुद बनाया नहीं है, रोम ने कॉपी किया है इजिप्ट से। इजिप्ट में 350 और 355 दिन का कैलेंडर चलता था, इन्होंने इसको 365 दिन और 366 डेज कर दिया। ये अर्थ और मून के रोटेशन पर अपना दिन निकालते थे, ये अर्थ और सन के रोटेशन पर अपना दिन निकालना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कॉपी किया इससे, हमने कॉपी किया इससे, हमने बनाया नहीं, हमने इनसे कॉपी किया और धीरे से उसको नाम दे दिया सत संवत, जिसको कहते हैं ठाकुर साहब का कैलेंडर, पंचांग कहते हैं ना। तो हमने सिर्फ यही चेंजेस किया। इसके अलावा जो रोमन नंबर होते थे 1 1 2 3 4 लिखे ना, ऐसे हमने उठा के लिख दिया 1 2 3 4 ऐसे लिखे ना, 5 अब मैं भूल गया हूं यार, 6 पता ना कहां से लिख रहा हूं, 7 सही है, नहीं एक महीने में बहुत साल हो गए हैं, 8 सही है, और ये 9 है, बस खत्म। तो हमने यही कर दिया, हमने यही परिवर्तन किया। और 1935 जितने भी सरकारी विभाग स्थापित हुए, उन सब में हमने इस कैलेंडर को स्टार्ट कर दिया। 1935 से हमारा कोई योगदान, जितना ग्रेट योगदान है उस सब योगदान है कहां का? यहाँ का। इन्होंने जो संशोधन किया सब कैलेंडर में किया। यहीं के रहने वाले एक पादरी थे जिनका नाम था पोप ग्रिगोरियन। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, अगर किसी के घर में पूजा होती है तो किसको बुलाते हैं? पंडित को। तो रोमन कल्चर में यहाँ पर फादर लोग रूल करते थे, जो पादरी होते थे। तो जब सबका शासन खत्म हो गया, तो पोप ग्रिगोरियन ने इसको 400 साल के लिए फिक्स एक कैलेंडर बनाया। आप इसको 400 साल तक यूज कर सकते हो, यहाँ से यूज कर सकते हो। उसके बाद कैलेंडर फिर रिपीट कर जाएगा अपने आप। आप देखो ना, 0 से लेकर 400 तो कब बीत गया? हमारे पूर्वज आए, पैर पे चले, 2 पैर पे खड़े हुए, ठीक है, वे बीत गया। उसके बाद 401 से लेकर 400 साल और 800 मान लीजिए, ठीक है। इसमें लोग वो सब टेलीस्कोप वगैरह जो होता था, बस नहीं दिखाते थे वो, उसके देखो पिक्चर दिखाएगा। फिर उसके बाद आया 800 से लेकर 1200, उसके बाद 1200 से लेकर 1600, 1600 से लेकर 2000 तक हमारे इंडियन मूवी की स्थापना स्टार्ट हो गई थी, ब्लैक एंड व्हाइट चलना स्टार्ट हो गया था इस एरा में धीरे धीरे। लेकिन कैलेंडर वही चला 400, और यही कैलेंडर 0 से लेकर 400 का ग्रिगोरियन साहब ने ऐसा सेट कर रखा है कि ये कैलेंडर डिस्टर्ब नहीं होगा। ये कैलेंडर ऐसा कहा जाता है कि 2032 में जाके कहीं डिस्टर्बेंस होगा, तो 2032 में देखने में क्यों टेंशन लेना है, और अगर कोई डिस्टर्बेंस होगा तो हमें करना है। मोदी जी ने कहा खाली बताओ, हमने बताया। अगर मान लो कह दिया आप लोग से कि भाई फरवरी का 7 दिन, 7 से मानते ना, 7 से 14 फरवरी से गायब, 28 - 7 बराबर फरवरी 21 का होगा। तो तुम चाहे करो चाहो करो, फरवरी कितने का होगा? 21 का होगा। हमको तो सारी बातें माननी है ना। तो इतिहास में बेटा यही सब हुए हैं, लेकिन इतिहास से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? कुछ नहीं, कहीं आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया है कि इजिप्ट के लोग जो कैलेंडर का कैलकुलेशन करते थे वो अर्थ और सन पे करते थे, अर्थ और मून पर करते थे। दूसरी बात, ये जो आप पढ़ते हो ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अगस्त एंड सितंबर, ये सब रोम के राजाओं का नाम है, जिनके इतिहास में केवल 2 ही दिन का उल्लेख मिलता है। एक जुलाई का मिलता है, जो जूली मंथ, जुलाई नाम किसके ऊपर पड़ा हुआ? जूलियस सीजर के नाम पे। मतलब जूलियस सीजर वाज द एम्परर ऑफ द रोमन। जब वो रोमन कल्चर का राजा था, तो उसने अपने नाम पर जुलाई कैलेंडर रख लिया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी मोदी जी का नाम चला है, तो जितने भी प्लान, जितनी भी योजनाएं, जितने भी नौकरियां आएंगी केंद्र सरकार की, वो सब किसके नाम से आएंगे? मोदी जी के नाम से। आयुष्मान भारत योजना किसने चलाया? मोदी जी ने चलाया। किसान ऋण निधि योजना किसने चलाया? मोदी जी ने चलाया, ठीक है। तो मोदी हटेंगे, कोई और मंत्री आएगा, उसके नाम से चलना योजना स्टार्ट हो जाएगी। इनके काल में स्टार्ट हुआ था। ऑगस्टाइन के नाम पे बना हुआ है, और ऐसा कहा जाता है। जैसे आपसे पूछा बताइए, पूरे एक साल में ऐसे कौन से 2 महीने हैं जो लगातार 31 के पड़ते हैं? जुलाई और, इसीलिए जूलियस सीजर और ऑगस्टाइन के नाम पे बना हुआ कैलेंडर है। इस दोनों ही शक्तिशाली शासक थे, इसलिए इन्होंने अपने मंथ में कितने डेज रखे हुए हैं? 31। सर बाकी का नाम क्या है? बाकी का नाम मुझे खुद नहीं पता है, लिटरली बताऊं, ढूंढने पर मिलेंगे नहीं, आप गूगल करके देख लीजिएगा। जुलाई मेड फॉर जूलियस सीजर एंड ऑगस्टाइन मेड द मंथ ऑफ ऑगस्ट महीना, सिर्फ बाकी जो संडे मंडे है ना भाई, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ये हम शनिवार को बालाजी महाराज की पूजा करते हैं, हम संतोषी माता की पूजा करते हैं, हम विष्णु भगवान की करते हैं, हम गणेश भगवान की करते हैं, हम हनुमान जी करते हैं, हम महादेव की करते हैं, हम सूर्य भगवान की करते हैं। वास्तव में जो नाम बने हुए हैं रोमन कल्चर के फेस्टिवल्स के नाम है। जैसे हमारे दीपावली, दशहरा, होली, ये सब फेस्टिवल चलता है, वैसे उनके फेस्टिवल के नाम से पड़ा हुआ है। हमको इसलिए जानना चाहिए कि पूछना बस जस्ट नॉलेज रहना चाहिए, कोई ज्यादा पूरे नहीं जाने। ठीक है, ऐसा नहीं है जनवरी फरवरी मार्च नाम मुझे पता नहीं है, पता है। जिस दिन कोई कौवा ज्यादा कूदता हुआ दिखाई देगा ना, तो बात क्या करता पकड़ने के लिए, तो 4 से 7 बात रखना चाहिए। तो ऐसा संडे मंडे का जस्ट नेम ऑफ फेस्टिवल ऑफ रोमन कल्चर, हमारा कुछ नहीं। हमें तो कैलेंडर में संडे को क्या कहते हैं? रविवार खत्म, सूर्य भगवान की पूजा स्टार्ट कर दो। सोमवार में क्या महादेव की पूजा करना स्टार्ट कर दो, 16 के 18 व्रत, 16 व्रत करना स्टार्ट कर दो। मंगलवार जने उतार दो, मंदिर तोड़ जाओ, हम ब्रह्मचारी जहां देखी नारी वहीं, ये तो नहीं आता है। आता तो लोग बहुत कुछ है।
वही हमने चेंज किया जनवरी फरवरी को, चैत्र वैशाख आषाढ़ कुआर कार्तिक अगहन जो भी है, तो इससे कुछ लेना देना है नहीं। वो उनके रोमन कल्चर के नाम थे, हमने अपने मौसम ऋतु बदलने के हिसाब से उसका नाम रख दिया। कुछ ना कुछ तो पंडितों ने किया ही किया भाई, पंचांग अगर बनाएंगे कुंडली बनाएंगे तो पंडित को कुछ योगदान तो होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया यहाँ से लेके यहाँ तक पंडित को कार्तिक महीना मानेंगे, बस यही चला करना। हमसे जो कैलेंडर पूछता है वो जितनी बेसिक बेसिक चीजें लिखवा रहा हूं ना, ये इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ये चीज ध्यान रखना, ये सब बकवास की बात है, नहीं नाम तो सही है, ये सब बकवास की बात है, हिस्ट्री में इसके बिल्कुल मत बताइएगा। इतिहास खुद कहता है, मैं गलत हूं, मुझे गलत मान के पढ़ना, क्योंकि इतिहास को ना मैं कभी इजिप्ट गया थोड़ा हूं कि वो भाग लेकर घूमते हैं, मैंने उनको देखा है, या मैं पिरामिड वगैरह देखा हूं जाके वहां पर, मम्मी वगैरह देखा हूं, नहीं ना सब इतिहास पढ़ते, इतिहास क्या है, बस हम मान लेते काल्पनिक चीज है इतिहास। तो किसी ने जो आपको पढ़ाते हैं हिस्ट्री क्लास होती है भी, तो इतिहास में चीज है क्या कि वो देखे ना, वो प्रतिक्रिया चढ़ा रहा है, नहीं ना पढ़ा नॉलेज इकट्ठा किया, आपको नॉलेज डिलीवर किया जाएगा, उस नॉलेज पर नॉलेज कितना मानो, उस नॉलेज में घुसने की कोशिश करिए मत। लोग कहते हैं कि 6 टन का वस्त्र था, 6 टन का वस्त्र, कैन यू इमेजिन, आपसे 100 किलो को बोला उनके, हाँ उस जगह 100 किलो बोला, उठ गया अगर तो तुम 3-4 किलो गिर कोगे, और 100 किलो तो उनके लिए पूछे, 100 किलो को चाकू होगा मेरे ख्याल से, जिसको जाके लड़ते थे। दोबारा बात, सर कटने के बाद भी लड़ रहे हैं, पौराणिक कथाएं हैं, हम ये सिर्फ मानते हैं, सच पता हमने देखा है कि लड़कियां जाके आग में जल गई, इतिहास है, इतिहास को हम सिर्फ इतिहास मानकर चलते हैं, इतिहास को जी नहीं सकते हैं। आज से 500 साल बाद जब यहाँ पर खुदाई होगा तो तुम्हारे चप्पलों के अवशेष पाए जाएंगे, तो वैज्ञानिक कहेंगे ये जो कण दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि कोई स्टूडेंट यहाँ पढ़ता था, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग के चप्पलों के कण दिखाई दे रहा है। इस तरफ ढूंढेगा तो हमारा एक मिलेगा, उस तरफ ढूंढेगा तो एक दिखाई देगा, तो एक फिनोमेना बना लेंगे कि ये क्लास होगा जहाँ बच्चे पढ़ते होंगे, एक पढ़ाता होगा, एक ऑपरेट करता होगा, है ना, इसी को मानते हैं, इसके रेस से वो सब देखना पड़ेगा, कुछ बोर्ड टाइप का होगा, तो इतिहास बन जाएगा बेटा हम लोग। तो आप बताओ, आप अपने परदादा के परदादा को देखे हो, तो उनके बारे में अगर तुम्हारे पापा कहेंगे बेटा तुम्हारे मेरे पिताजी के पिताजी जो पिताजी थे ना, वो 1857 की क्रांति में सबसे आगे दिल्ली के लाल किला पे खड़ा होकर सीना फाड़ के कहते आओ मुगल मारो हमें, तो आप क्या कहोगे? हाँ जिसको हमने नहीं देखा उसको हम क्या कहेंगे? हाँ अब मान लो पिताजी आपसे कहेंगे कि आज कल दिल्ली पे आक्रमण करना है, तो आप कहोगे मम्मी इनको कुछ दो खाने पीने का, हेल्थ इशू है इनको, क्योंकि हमने देखा है। तो हिस्ट्री अपने आप में झूठा होता है, तो इसलिए इन सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ आपके एक बस ट्विस्ट के लिए, टेस्ट के लिए होता है, इन सब चीजों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। हाँ बस इतना ध्यान रखिएगा कि कैलेंडर को बनाया कितने साल तक गया है, बस और इसी में से क्वेश्चन पूछेगा कैसा, वो आपको बता दें भाई, जाहिर सी बात है, देखो 400 के बाद फिर 400 से 800 चला, 800 से 1200 चला, 1200 से 1600 चला, 1600 से 2000 चला, 2000 से 24 के बीच में हम आप एक दूसरे को देख ही रहे हैं, तो इसका मतलब कैलेंडर का रिपीट हो रहा है बार-बार, तो हमें रिपीट कैलेंडर पढ़ना है, गॉट इट, ये हमें पॉइंट पढ़ना है। मैं तो सोच के आपको जो बहुत डीप वाले पॉइंट होते हैं उसको एक साथ लिखवा रहा हूं, ताकि थ्योरेटिकल आपसे कोई भी पार्ट पूछे तो छूटे ना आपसे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अबाउट द सेंचुरी ईयर एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ छूटा हुआ है। चलिए आइए यहाँ टाइम ना, हाँ चलो देखो अब सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं, अबाउट कैलेंडर आपने क्या क्या पढ़ा, एक ग्लांस देख लीजिए, फिर हम लोग सीधे एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा व्हाट अबाउट पोप ग्रेगोरियन, ठीक है, ये फादर ऑफ कैलेंडर है, इन्होंने बनाया कैलेंडर को कितने साल के लिए बनाया, 400 साल के लिए, 0 से 400 ईयर इन्होंने बनाया, फ्रॉम 0 to 400 ईयर, राइट 0 to 400 ईयर। उसके बाद आपने पढ़ा एक छोटा सा पॉइंट जिसको हम वर्ष कहते हैं, वर्ष दो प्रकार का होता है, एक होता है कि आपका साधारण, दूसरा क्या होता है आपका, ध्यान ये रखना है कि इसमें दिन कितने होते हैं 365, इसमें दिन कितने होते हैं 365, ये जो 365 है इसको इक्वली डिवाइड किया जाता है 7 से, ये 52 हफ्ते और एक दिन में कन्वर्ट, इसको हम कहते हैं क्या, अतिरिक्त दिन, इसको कहीं कहीं पर हम कहते हैं विषम दिन, ठीक है, इसको हम कहते हैं हफ्ते, 52 हफ्ते और एक दिन का पूरा साल है, वैसे ये हो जाता है 366 डेज का, तो इसमें हमें मिल जाते हैं 52 हफ्ते और 2 अतिरिक्त दिन का। हमने आपको अतिरिक्त दिन के बारे में बताया, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम जो भी गिवन डेज होगा, जैसे जनवरी का एग्जांपल मैंने लिया 31 को डिवाइड किया 7 से, 7 चौके 28 बचा कितना मेरे पास, तो जिस महीने में जितने दिन होते हैं उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त दिन कहते हैं। नाउ इसके बाद ईयर के बाद एक और पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंचुरी। सेंचुरी अच्छा साधारण वर्ष मैंने आपको बताया कि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि 1 जनवरी 2005 को अगर मंडे है और आपसे पूछ ले कि 31 दिसंबर 2005 को दिन कौन सा होगा, तो फिर से क्या बन जाएगा मंडे, क्योंकि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन हमेशा क्या होता है एक जैसा। वहीं पर लीप ईयर के बारे में मैंने क्या बताया, 1 जनवरी मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर 2024 को क्या हो जाएगा भाई, ट्यूसडे हो जाएगा, अगले दिन यानी नेक्स्ट डे का अंतर होता है। सेंचुरी ईयर के बारे में मैंने बताया शताब्दी के बारे में किसकी पहचान होती है कि कुछ भी लिखा हो लास्ट में क्या आना चाहिए डबल जीरो, देखो यहाँ 2024 लिखा है इसको हम सेंचुरी नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर डबल जीरो आने पर हम इसको क्या कहेंगे सेंचुरी। सेंचुरी दो भागों में डिवाइड होगा, एक ऐसा सेंचुरी होगा जो 400 से नहीं कटेगा, इसको हम क्या कहेंगे नॉर्मल सेंचुरी ईयर, और एक ऐसा सेंचुरी होगा जो 400 से डिवाइड हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे लीप सेंचुरी ईयर। अच्छा लीप सेंचुरी ईयर होगा जिसमें दिनों की संख्या 366 डेज होगा, और अगर नॉर्मल सेंचुरी है तो उसमें दिनों की संख्या क्या होगी 365। ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट है जो हमें नॉलेज में रहना चाहिए, बाकी और भी बेसिक है वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। 12 महीने होते हैं पता है, लिखवाएं इसको, हर महीने में कितने दिन होते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। आज से आप निकाल लीजिए आ जा स नम, अब इसके बाद जो बचेंगे वो सब कितने हो जाएंगे, 31 और फरवरी कितने का होता है 28 और 29 का, जो 29 का होता है उसे हम क्या कहते हैं लीप ईयर, और जो 28 का होता है उसे हम क्या कहते हैं, कल से इसका एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। मैंने लिखवा दिया था कैलेंडर का, मैंने देखो बस नहीं है। आपसे लिख कर दे दीजिए, लिख कर दीजिए पेपर पर। चलो भाई कैलेंडर में हमने आपको लिखवा दिया था सब कुछ, है ना, काफी कुछ लिख लिया था आपने। अब आज में सबसे पहला पॉइंट डालिए, हाउ टू फाइंड द डेज। हाउ टू फाइंड द डेज, दिन ज्ञात करना। हाउ टू फाइंड द डेज, दिन ज्ञात करना, ठीक है, थोड़ा रटने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर आपको। हाउ टू फाइंड द डेज, दिन ज्ञात करना। हाउ टू फाइंड द डेज एंड डेट दोनों लिख लीजिएगा, डेज एंड डेट, दिन और दिनांक ज्ञात करना, दिन और दिनांक ज्ञात करना। कुछ चीज पहले बता लीजिएगा, ठीक है, जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 पहला यहाँ पे लिखिएगा, इसे चला दो भाई, अच्छा टीवी नहीं चलेगा, एसी टीवी कॉफी ऑफिस सब लोग पहुंचाओ फटाफट। देखिए ऐसा लिखिएगा कि थोड़ा सा स्पेस ऊपर खाली रहे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 4 लाइन लिखने के लिए, और थोड़ा सा स्पेस नीचे खाली रहे, ये स्पेस खाली रखिएगा।
ये चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा। नहीं कोई पैनल नहीं लगेगा। बता दिया भाई। बता दिया भाई इसने। यहाँ पर एक चीज और काट लीजिएगा ऊपर की तरफ। 1800 2 लिख लीजिएगा, 1700 4 लिख लीजिएगा, 1600 6 लिख लीजिएगा, 2100 4 लिख लीजिएगा, 2200 2 लिख लीजिएगा, 2300 0 लिख लीजिएगा। डन। देखिए किसी भी डेट का, किसी भी महीने का, किसी भी वर्ष का हमें कोड निकालना हो तो हमारे पास ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, रहना चाहिए। बिना इन तीन चीजों के हुए आंसर हम निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ा कंसेप्ट को समझना पड़ेगा आपको, और बॉक्स उसको बचा कर देता है। ये 3 चीजें एकदम फिक्स रख लीजिए। क्या? सबसे पहले सेंचुरी। सेंचुरी मैंने आपको बताया था ना, जिसके लास्ट में क्या होता है? डबल जीरो। तो ये सारे के सारे सेंचुरी है। इसमें मोस्टली एग्जामिनर आपसे यही तो पूछता है, मोस्टली 1900 का 2000 का, लेकिन अगर 1800 का पूछ लिया तो भी हम कोड रख लेंगे, 2000 का कोड, 2100 का पूछ लिया तो भी कोड हम क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। मान लीजिए आपको एक डेट दिया जाए, कोई एक मंथ दिया जाए और कोई एक सेंचुरी ईयर दिया जाए पहले, ठीक है? सेंचुरी ईयर दिया जाए। मान लीजिए डेट में आपको यहाँ पर 10 दिया गया, मंथ में यहाँ पर मार्च दिया जाए और सेंचुरी में यहाँ पर 1900 दिया जाए। तो सबका कोड रख लीजिए, 10 रख लीजिए, मार्च का कोड यहाँ से ले लीजिए, 1900 का कोड यहाँ से ले लीजिए और सबको जोड़कर 7 से विभाजित कर लीजिए। जो शेषफल आएगा, शेषफल मतलब जो शेषफल आएगा उसके आधार पर डेट कोड रख लीजिए। क्या आना चाहिए? सैटरडे। एकदम सिंपल सा। डेट ले लीजिए, 10 तारीख दिया गया है, मंथ का कोड क्या दिया गया? मार्च। मार्च का कोड उसमें देखिए क्या है? 4 है। 1900 दिया है, 1900 का कोड वहाँ क्या दिया है? सबको जोड़ लीजिए। 14 होगा, 7 से विभाजित कर दीजिए। 7 से विभाजित करना, मैंने आपको समझाया था ना, 7 से विभाजित करते तो क्या मिलता है? एक्स्ट्रा डेज। 14 को 7 से विभाजित करेंगे तो 7 दूनी 14 होगा ना, 2 नहीं काउंट करना है, जो बचता है ठीक है। सेंचुरी ईयर दिया जाए। मान लीजिए डेट में आपको यहाँ पर 10 दिया गया, मंथ में यहाँ पर मार्च दिया जाए और सेंचुरी में यहाँ पर 1900 दिया जाए। तो सबका कोड रख लीजिए, 10 रख लीजिए, मार्च का कोड यहाँ से ले लीजिए, 1900 का कोड यहाँ से ले लीजिए और सबको जोड़कर 7 से विभाजित कर लीजिए। जो शेषफल आएगा, शेषफल मतलब जो शेषफल आएगा उसके आधार पर डेट कोड रख लीजिए। क्या आना चाहिए? सैटरडे। एकदम सिंपल सा। डेट ले लीजिए, 10 तारीख दिया गया है, मंथ का कोड क्या दिया गया? मार्च। मार्च का कोड उसमें देखिए क्या है? 4 है। 1900 दिया है, 1900 का कोड वहाँ क्या दिया है? सबको जोड़ लीजिए। 14 होगा, 7 से विभाजित कर दीजिए। 7 से विभाजित करना, मैंने आपको समझाया था ना, 7 से विभाजित करते तो क्या मिलता है? एक्स्ट्रा डेज। 14 को 7 से विभाजित करेंगे तो 7 दूनी 14 होगा ना, 2 नहीं काउंट करना है, जो बचता है उसको काउंट करना है। तो 7 दूनी 14 बचा कितना आपके पास? 0। 0 का मतलब इसमें क्या दिया गया? तो जो 0 का मतलब दिया, आपका डेट कोड हो जाएगा। समझे? बताइए फटाफट इसको। बता दिया। 10 मार्च 1900 का दिन, 10 लिया, मार्च का कोड लिया, जितने भी महीने हैं उन सबका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? सेंचुरी ईयर है, उसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ कॉपी पेस्ट है। डेट, मंथ का कोड यहाँ से, सेंचुरी का कोड यहाँ से, जो शेषफल बचे उसका कोड यहाँ से, तीनों का कोड कॉपी पेस्ट करना है सिर्फ और सिर्फ, राइट? देखिए क्वेश्चन पहला, रफ में लिखिएगा, फेयर मत लिखिएगा, फेयर में एक क्वेश्चन काफी है। लिखिए पहला, 8 दिसंबर 2000 का दिन, 8 दिसंबर 2000 का दिन, 8 दिसंबर 2000, दूसरा 5 क्वेश्चन लगा लिखिएगा। दूसरा, 16 जनवरी 1900 का दिन, 16 जनवरी 1900 का दिन, 1900 मतलब 1900। तीसरा, 20 फरवरी 1800 का दिन, 20 फरवरी 1800 का दिन। चौथा, 10 अगस्त 2100 का दिन, 10 अगस्त 2100 का दिन। पांचवा, 16 जनवरी 1900 का दिन, 1900 मतलब 1900। तीसरा, 20 फरवरी 1800 का दिन, 20 फरवरी 1800 का दिन। चौथा,
10 अगस्त 2100 का दिन, 10 अगस्त 2100 का दिन। पांचवा 19 फरवरी 2400 का दिन, 19 फरवरी 2400 का दिन। एक और लिख लीजिएगा, 8 फरवरी 1500 का दिन, 8 फरवरी 1500 का दिन, 8 फरवरी 1500 का दिन। निकालिए 6 क्वेश्चन, गलत एक भी नहीं होना चाहिए भाई, थोड़ा सोच समझ के निकालिएगा। हो जाता है सारे नंबर सेवन से डिविजिबल होते हैं, क्योंकि हमें रिमाइंडर लेना है ना, रिमाइंडर लेंगे तो सारे नंबर डिविजिबल होंगे। डन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबका फ्राइडे, बोलिए डेट क्या था? 8 दिसंबर 2000 का दिन पूछा है। तीन चीजें लेना, सबसे पहले क्या लेना? डेट। डेट क्या लिया हमने? 8 दिसंबर का कोड पीछे प्रति मंथ में देखोगे कितना है? 6। 2000 का कोड कितना है? 6। 8 6 सबको जोड़ दीजिए, 6 और 6 12, 8 कितना हो गया? 20। 20 को डिवाइड करेंगे कितना बचा? 6। और छठा जो डेज कोड दिया गया होगा वो क्या दिया गया है? फ्राइडे। तो पहले का आंसर क्या आएगा? फ्राइडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया था बोलिए? 16 जनवरी 1900। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर और बताइएगा यहाँ पर जनवरी का कोड कितने लोगों ने जीरो लिया है, कितने लोगों ने 1 लिया है और कितने लोगों ने जीरो लिया है? 1600 का कोड, 1900 का कोड, कितने लोगों ने यहाँ पर जनवरी का कोड 1 लिया है? 1। और किसी ने जीरो अगर लिया है तो ध्यान से सुन लीजिए, ये जो जनवरी और फरवरी महीना होता है इसका कोड डिपेंड करता है किसके ऊपर? इसके ऊपर। यहाँ लिखा है ना, साधारण वर्ष अगर होगा तो जनवरी का कोड 1 लेंगे, लीप होगा तो जनवरी का कोड 0 लेंगे। यहाँ पर जो 1900 लिखा है ये एक सेंचुरी है। कैसा सेंचुरी है? नॉर्मल है कि लीप है? शताब्दी तो है, नॉर्मल है या लीप है? तो पहले आपने लिखा है ना, जो शताब्दी 400 से नहीं कटता है उसको हम क्या कहते हैं? साधारण। और जो 400 से कट जाता है उसको हम लीप कहते हैं। तो यहाँ पर जनवरी का कोड आप लेंगे क्या? 1। 1900 का कोड आपने क्या लिया? 0। 16 और 1 बराबर कितना हुआ? 17। 17 को 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, बचा कितनी? तीसरा दिन क्या होता है? ये निकल गया ट्यूसडे। सही है सबका? क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन में क्या बोला गया था? 20 फरवरी 1800 का कोड। देखिए 20 का मतलब 20 ही ले लीजिए, फरवरी का मतलब इसमें देख लीजिए फरवरी का कोड एक है, कौन सा लेंगे? तो 1800 जो क्या है ये सेंचुरी है। और कैसा सेंचुरी है? नॉर्मल सेंचुरी है। तो हम क्या लेंगे भाई? 4। 1800 का कोड कितना होगा? ध्यान से देखिए, 1900 का कोड आपने कितना लिखा? 0। 1900 के ऊपर चलेंगे तो +2 करते चलेंगे, 2000 के नीचे चलेंगे -2 करते चलेंगे। तो 1900 में अगर आप +2 ऐड करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा? 2। यानी कि 1800 का कोड यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 20 और 4 24, 24 और 2 कितना हुआ? 7 से डिवाइड कर दिया, बचा कितना आपके पास? 5 दिन कौन सा होता है? तो आंसर कह लीजिए दैट इज थर्सडे। सही है सबका? ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया हो, बोलिए 10 अगस्त 2100, 10 अगस्त और 2100 का दिन बताइए क्या होगा? 10 ले लीजिए पूरा पूरा, अगस्त का कोड यहाँ देख लीजिए, अगस्त का कोड क्या है? तो 3 ले लीजिए। 2100 का क्या होगा? हमें पता है 2000 का कोड 6 होता है ना, नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, देखो 1900 और 2000 दोनों को बेस मान के चलो, दोनों एक आधार है। 1900 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो कोड क्या लेंगे? प्लस करते चलेंगे, और 2000 के नीचे आएंगे तो करेंगे माइनस। 2000 का कोड 6 है तो 2100 का कोड क्या हो जाएगा? -2 यानी कि 4। 10 3 13, 13 और 4 कितना हुआ? 17। 17 का डिवाइडेड 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना आपके पास? 3। तीसरा दिन क्या होता है? ट्यूसडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? 19 फरवरी और 2400। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 19 ले लिया, अब फरवरी का कोड क्या लेंगे? फरवरी का कोड हमने 2 लिखवाया है, एक तो लिखवाया है 4 और एक लिखवाया है 3। कब 4 लेंगे? जब ये नॉर्मल होगा, और कब हम 3 लेंगे? जब ये लीप होगा। और यहाँ पर लीप सेंचुरी दिखा ना, तो इस फरवरी का कोड आप क्या ले लीजिए? 3। इस फरवरी का कोड आप ले लीजिए 3। अभी 2400 है, हमने तो आपको कोड सिर्फ 2000 का बताया था। 2000 का कितना होता है? 6। 2100 का कोड हमने क्या बना लिया? 4। 2200 का कोड हमने क्या बना लिया? 2। 2300 का कोड हम क्या बना लेंगे? 0। अब फिर से जब 2400 स्टार्ट होगा ना तो आप अपना डायरेक्शन फिर 6 से ही स्टार्ट करिएगा, 0 के बाद आप कुछ और नहीं करते, 0 पर हम क्या लेते हैं? 6। तो 2400 का कोड क्या हो जाएगा? 6। 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28 और 28 डिवाइडेड मतलब 0 का दिन क्या हो जाएगा? सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 6, 8 फरवरी 1500। 8 ले लिया, फरवरी का कोड 3 नहीं लेंगे भाई, 1500 सेंचुरी नॉर्मल है। और 1500 का कोड हमें क्या लेना है? तो फिर ध्यान दीजिए, 1900 का कोड क्या था? 0। 1800 का कोड क्या हो जाएगा? 2। 1700 का कोड क्या हो जाएगा? 4। 1600 का कोड क्या होगा? 6। तो फिर से 1500 का कोड लेना होगा 0। तो यहाँ 0 लीजिए, 8 4 12, 12/7, 5। 5वां दिन कौन सा होता है? इसमें किसी को भी कोई सिंगल परेशानी है? नहीं, अगला पॉइंट डालिए। क्वेश्चन नंबर क्या प्रॉब्लम थर्ड में? हाँ तो नॉर्मल तो चाहती है, आप उल्टा लिख दिया। देखिए 2 पे थोड़ा कम बैठो। डन। अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होगा। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन को पूरा एकदम बहुत ध्यान से सभी यहाँ पर नहीं, पूरी खिचड़ी पका लोगे, कैलेंडर में याद रखना, कैलेंडर बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। आना इससे कितना क्वेश्चन है वो भी शायद नहीं, ऐसा नहीं है, सीजीएल मेंस में पिछली बार 2 क्वेश्चन आए, ऐसी बात मत सोचिए, है ना। आप मेंस से पहले पहुंचिए तो सही, आप तो प्रीलिम्स का पेपर नहीं देखते हो, अब तो यहाँ से पढ़ते हो, घर जाते हो, नोट्स वोट्स देख लिया, उसके बाद खाते पीते हो, सोते हो, फिर सुबह उठ जाते हो। तो मेंस के बाद आपको आइडिया क्या है? एक तो बच्चा जो आइडिया रहता है वो चुपचाप बैठा रहता है, उसको पता है क्या आना क्या नहीं आना, मुझे पढ़ लेना है।
लेकिन ये पार्ट मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको टोटल 3 क्वेश्चन भी यहाँ से दिख जाएंगे, और ये जो तुम पढ़ने जा रहे हो अब ये तो यूनी इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लो, बहुत पूछा जाता है चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। आपको टास्क ये दिया जाएगा कि एक डेट दिया जाएगा, एक मंथ दिया जाएगा और एक ईयर दिया जाएगा। मान लीजिए डेट हमने यहाँ पे लिया 10, मंथ हमने लिया यहाँ पर मार्च, और अभी तक हम सिर्फ सेंचुरी ईयर ले रहे थे, क्या 1900 ले रहे थे। अब इस 1900 के डबल जी को हटा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने 1912 कर दिया, और हमसे पूछा जाएगा डेट बताइए कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला मेथड 10 ले लीजिए, मार्च का कोड के ऊपर डिपेंडेंट है, सॉरी मार्च का कोड तो दोनों में से 4 है, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो नॉर्मल ईयर हो। अब अभी तक जो आप 1900 का डायरेक्ट कोड रखते थे ना, 1900 तो है, 1900 का कोड तो आप 0 रख लीजिए, लेकिन जो इसमें ये 12 अभी अतिरिक्त आ गया है ना, इस 12 से लीप ईयर आपको निकालना है। क्या निकालना है? लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब होता है अधिवर्ष की संख्या, कि 12 वर्षों में कितने लीप ईयर है, 12 वर्षों में 15 लीप ईयर है। भाई हमारा भी थोड़ा कमजोर है। लीप ईयर निकालने के लिए जो भी आपको वर्ष दिया गया होगा, आप उस वर्ष को 4 से काटेंगे, ठीक है। 12 को 4 से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा? 4 तिहाई 12। जो नीचे की तरफ आता है इसको हम शेषफल कहते हैं, जो यहाँ पर आता है इसको हम भागफल या क्वेश्चन कहते हैं, रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। और जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है 3, यही कहलाता है आपका लीप ईयर की संख्या, लीप ईयर की संख्या। फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से। मेथड 1 हमने बताया, आपने सबसे पहले डेट ले लिया, फिर आपने मंथ का कोड ले लिया। मंथ का कोड हमेशा वर्ष पर डिपेंड करता है। अगर ये लीप है तो जनवरी फरवरी में अंतर होगा, जनवरी का 1 और 4 होता है, फरवरी का 0 और 3 होता है। हमने मार्च का कोड ले लिया। अब इस 1900 का कोड हमने यहाँ पर 0 ले लिया। यहाँ पर अगर 2000 होता तो हम क्या लेते? 6 ले लेते। जो 12 बचा है इसी के साथ एक खिचड़ी है थोड़ी सी, क्या लास्ट का जो भी 2 डिजिट होगा 12 से निकालेंगे क्या लीप ईयर, किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। कितनी बार में गया? 3। लेना हमको 3 है, बस ध्यान रखिएगा, इससे कोई मतलब नहीं हमें। अगर 13 होता तो भी ये 4 तिहाई 12 ही कट, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेना हमको ये है, ठीक है। अगर 25 होता, अगर 28 होता, कुछ भी होगा संख्या, वो जितनी बार में कटता है उसी को हमें लेना है, क्वेश्चन पार्ट को लेना है, यानी कि हमें भागफल को लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन सारी संख्याओं को जोड़ देना है। 10 + 4 + 0 + 12 + 3, 10 और 4 14 और 12 14 12 26 और 3 29 को 7 से भाग दीजिए। 7 चौके बचा कितना? यहाँ पर हमें शेषफल लेना है, जो पहले करते आ रहे थे उसमें और इसमें सिर्फ एक चेंज हुआ है, क्या? यहाँ पर डबल 0 रहता था, यहाँ पर 2 डिजिट आ जाएगा। तो डबल 0 जब तक रहता था तब तो आप आसानी से कोड रख के आंसर निकालते थे। जैसे ही यहाँ पर 2 डिजिट आया, उसमें से लीप ईयर कितने होंगे उसको निकाल देना। 29/7 = 1, और पहला दिन यहाँ पर क्या होता है? संडे। तो ये हम सफलतापूर्वक क्या प्राप्त कर लेंगे? संडे। अब इतना काम तो गुरु आपको करना ही करना है, इसको तो आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते हो। हाँ, हम आपको जोड़ने से बचा लेंगे, ये करना जो है ये हम आपका कैंसिल कर देंगे। फिर से सुन लीजिएगा क्या किया। डेट लिया, मंथ का कोड, सेंचुरी का कोड, लास्ट का 2 डिजिट, इस 2 डिजिट से लीप ईयर, 4 से विभाजित 3 बार में गया, यही 3 लीप ईयर कहलाया। सबको जोड़ दिया, 29/7, 1 बचा, पहला दिन क्या कहलाता है? संडे। पहले कितना उतार लो तुम। क्या रहेगा? आप पहले इसको उतारो ना, सारी जिज्ञासा खत्म कर देंगे। 4 से आप उसी को काटेंगे जो 4 से कटेगा ना। तो 1901 अगर है तो ये 4 से कटेगा, है ना। 1902 अगर है तो क्या ये 4 से कटेगा? 1903 अगर है तो क्या ये 4 से कटेगा? 1904 अगर है तो क्या ये 4 से कटेगा? तो जो कटेगा उसको काटिए, जो नहीं कटेगा उसको सीधे उतार के रखिए। हम्म 2024 एक तो पहले जो भी पूछा ना खड़े हो जाए अपने टेक्स्ट में, तब तो हमें दिखाई दे पूछ रहा है, सभी तुम उससे कैसे रखते हो? 2024 फरवरी का कोड लोगे। हाँ, लीप ईयर वाला लेंगे, 2024 4 से कट जा रहा है ना, तो उसका फरवरी कोड लेंगे। इसको उतारिए वो, पहले इसको उतारो बढ़िया से। और देखो ऐसा ना, एसएससी का पेपर बहुत आसान सा होता है, ज्यादा प्रेशर मत लो आप लोग। और हर सब्जेक्ट बहुत इजी होता है, रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश सब इजी होता है, बहुत प्रेशर निकल जाएगा। ज्यादा एकदम दिमाग पर प्रेशर मत दो, प्रेशर में तुम पता नहीं क्या क्या बोलते चले जा रहे हो कि अगर यहाँ दिया होगा तो क्या करेंगे। कोई नंबर 7 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? दुनिया का कौन सा नंबर जो 7 से नहीं कटेगा? दुनिया का नंबर बता दीजिए मुझे, किसी से कटेगा। या तो उसमें 2 चीजें आएंगी, या तो भागफल आएगा या फिर शेषफल आएगा। बात समझ रहे हो? अब वो कंफ्यूज हो गया कि सर फरवरी आएंगे तो कौन सा कोड? एक सिस्टमैटिक वे से चलो, 10 लिया, मार्च का कोड लिया, 1900 सेंचुरी कोड लिया, इससे लीप ईयर निकाल, बस बात खत्म। बाकी तो हम यहाँ खड़े हैं, हम आपको वहां तक क्वेश्चन कराई देंगे जहां तक आपकी जिज्ञासा तोड़ सकती है। अब उसके ऊपर अगर हमारी जिज्ञासा तोड़ती है गुरु, तो थोड़ा सा पूछ लीजिएगा हमसे, पता नहीं कि हम नहीं करते। इसको उतारिए सबने। अब बात देखो, हम खुद तुम्हारे साथ 50-60 क्वेश्चन करेंगे, परेशान मत हो। उसके बावजूद भी तुम गलत करोगे, हमें पता है। देखो अब यहाँ पे लिखा है 10 जनवरी 2024। हमने जो कहा वही कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम? डेट। जनवरी का कोड किसके ऊपर डिपेंड करता है? वर्ष पर। 2024 लीप है कि नॉर्मल? तो इसका कोड आप क्या लेंगे? 0। 2024 की जगह अगर 23 होता तो हम एक लेते हैं। हमने क्या लिया? इसका कोड 0। उसके बाद हमने लिया सेंचुरी का कोड 6। अब ये लास्ट का क्या बचा? 24 ना। 24 ये 4 से कितनी बार में कटेगा? ये ले लिया 6, खत्म बात। 24 और 6 30, 30 10 40, 40 और 6 46, 46 का बटा 7 6 42 बचा कितना? 4। सॉरी 7 6 42 बचा कितना? 4। संडे मंडे ट्यूसडे और बस बात खत्म, आंसर ये। अब इसमें कुछ दिक्कत है बताइए? हाँ भाई अभी कोई दिक्कत है? नहीं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन अपनी फेवर में बताइएगा, ये सब सिर्फ रख के लिए है। नहीं तो अगर तुम कैलेंडर इस तरीके से भरने लगोगे तो 14 पन्ना भर जाएगा, याद रखना। और हमको पता है तुम कितने अच्छे रिवीजन करने में स्मार्ट बच्चे हो। 14 पन्ना तुम्हारे भाई हाथ है। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 29 अगस्त, ठीक है, 1954।
सुनते जाना ध्यान से। 29 अगस्त 1954 क्या निकालना है डेज? हम क्या लेंगे? 29 अगस्त का कोड पढ़ लीजिए, दोनों में सेम होगा। अगस्त का कोड क्या है? 3 अगस्त का कोड ले लीजिए। अब यहाँ पर सेंचुरी ले लीजिए 0, 1900 का कोड क्या होता है? 0। बचा कितना आपके पास? 54। इस 54 से हम निकालते हैं लीप ईयर, तो 54 को 4 से डिवाइड कर लो। 54 को 4 से डिवाइड करोगे 11, 4 एकम 4 और 4 दूनी 4 3 12। कितने लीप ईयर मिले? 13। आपको सबको क्या करना है? जोड़ लेना है, तो जोड़ लीजिए। 29 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 54 प्लस 13, जोड़ लीजिए सबको और जोड़कर बताइए क्या मिल रहा है आपको? 99 डिवाइडेड बाई 7, 99 डिवाइडेड बाई 7, 7 एकम 7, 7 चौके, बचा कितना? पहला दिन क्या होता है? यहाँ तक की बात क्लियर है? संडे तक की, 1 तक का। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो इस 1 तक हम आपको और आसानी से पहुंचा देते हैं, ठीक है? बस ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको याद करना है 7 का टेबल, और 7 का टेबल सबको याद है ना? 7 एकम 7, 7 दूनी त्रिक, 4 बार 8 बार 7 8 56, ठीक है? तो मेरे भाई जो संख्या आपको दिखाई दे कि 7 के टेबल में कंप्लीट आ रहा है उसको आप 0 बोल दीजिएगा। हमने आपसे कहा 21 7 के टेबल में है, उसको पूरा 0 बोल दो। 42 पूरा 0 बोल दो। 63 है, पूरा 0 बोल दो। लेकिन अगर कहीं बोला जाए 26 नहीं है ना, तो 26 का नियरेस्ट 7 के टेबल में कौन सा है? 24 का मिलता है 7 के टेबल में। देखो 26 का नियरेस्ट सब बता रहे हैं 28। हे प्रभु हे महात्मा, जैसे मैं लेकर चल रहा हूं वैसे चलो, नहीं तुम्हारी पार लग जाएगी, ठीक है? वरना ये चैप्टर है टाइटैनिक जहाज, ये कहीं ना कहीं आइलैंड से टकराएगा जरूर और ये डूबेगा जरूर। अब इसमें तुम वो हीरो हीरोइन के तरीके से बाहर निकलने आना चाहते हो, हीरो नहीं निकल पाएगा। अगर हीरोइन बन के बाहर निकलना चाहते हो तो हम तुम्हारे हीरो हैं और तुम मेरे हीरोइन हो। मेरे ऊपर भरोसा रखो, हम डूब जाए कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बाहर निकलवा देंगे। ज्यादा अपने आप को हीरो बनने की कोशिश करोगे तो हम बन जाएंगे हीरोइन, और मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है पूरे किसी ऊपर चढ़ने में, मैं बाहर निकल जाऊंगा। गॉट मैं तो चुपचाप समझा रहा हूं, समझो, चुपचाप आगे बढ़ते रहो। बहुत धीमे-धीमे पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है। एक दिन में अगर 4 कंसेप्ट इसका समझाया तो घर पर जाकर मैं सिर्फ रोटी बनाओगे ना, वो डेज का डेट था। क्या आपको समझ नहीं आ रहा? छोड़ो, इसको खाते हैं, बाद में देखेंगे कौन सा डेज कौन सा डेट। आपको यहां पर यूज करना है 7 का टेबल, बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान। देखो 29 का नियरेस्ट है 28, 28 काट दीजिए, एक बचा, जो बड़ी बड़ी संख्या उसको निकालिए। 54 7 और 7 का गुणा 49, 49 इसमें से निकाल दो तुम, तो बचा कितना? ये 5। 13 7 एकम 7, तो बचा कितना? 6, 6 और 5 11 में से 7 निकालो 4, ये 4 और ये 3 बराबर हो गया पूरा, बचा कितना? यही तुम्हें चाहिए था। समझे बात को? फिर से सुन, फिर से सुन। मेरा टारगेट है कि आपने इसको जोड़ा तो आपको मिला 99, 99 को आपने 7 से डिवाइड किया तो शेष मिला। हमको ये 1 चाहिए बस, है ना? इस 1 को लेके हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जोड़ने पे कहीं ना कहीं एक आध डिजिट इधर-उधर हो सकता है आपसे। तो सेम पोजीशन ये है कि 29 दिया है तो 28 काट दो, बचा कितना? और बड़ी संख्या क्या है? 54 ना, डायरेक्ट 7 के टेबल में तो नहीं है, लेकिन इसका नियरेस्ट ढूंढेंगे, इससे बड़ा नहीं, इसका नियरेस्ट। तो 49 मिला है, 49 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 5। 13 और 5 कितना हो गया? 18, 18 का नियरेस्ट मतलब कितना बचा? 4, 18 में से 14 निकाल दिया। ये 4 और ये 3 बराबर 7 मतलब, तो लास्ट आपके पास क्या बचा? और 1 मतलब क्या हो जाएगा? संडे। ये काम चाहते तो तुम सब में कर सकते थे। ये देखिए यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा? 6 और 3 बचेगा कितना? 2 और 3 5 2 बचा कितना? बचा कितना? 4। हाँ मत बोला, आपको समझ आ रहा है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? ये बात समझ में आई सबको? अब इसमें सबसे मेजर चीज यही है, जब आप कैलकुलेशन करोगे, मान लीजिए आपको हाईएस्ट वैल्यू क्या मिल सकता है कैलेंडर में? 31 तारीख मिल सकता है, इससे ज्यादा तारीख है नहीं। सबसे बड़ा डिजिट क्या मिल सकता है? 6 मिल सकता है, 146 लास्ट का। यहाँ पर मान लो एग्जाम ने लिखा 1999, इससे ज्यादा वो क्या बदतमीजी कर सकता है? लास्ट यही तो है, 99 हो जाएगा, फिर तो भी में। तो इसी डिजिट को बढ़ा सकता है ना, लास्ट यही है ना, लिखते हैं पहले। एक से पहले 31 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं, 1900 हो गया, 99 हो गया। 99 में कितने लीप ईयर मिलेंगे? 99 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, सॉरी 4 चौके 16, ठीक है? तो कितने मिले? 24। हमको इसे 0 करना है। अब देखो 7 चौके 28, तो कितना बचा? 6 3 बचा कितना? 99 को काटते हैं, 6 3 9 9। हमको आगे चलने दो, हम बोले तुम्हारे हीरो बनो, नहीं आपकी पूरी मार चल जाएंगे, डूबोगे तुम शॉप में। देखो इधर देखिए 99 है, अब 99 को तुम 7 से काटो, 7 एकम 7 हमको काट रहा हूं, 7 एकम बचा कितना? यहाँ तो बचा 29, 7 एकम 7 बचा कितना? 29 हमें तो शेष लेना ना, 29 को 7 से काटोगे 7 चौके बचा कितना? तो जोड़ने मतलब क्या था? 7 तरीके 21, यहाँ बचा था आपके पास 2, यहाँ 1, यहाँ 3, 3 2 5 और 1, चला दिन आंसर बोल दिया, राइट? एक और देखिए, मान लीजिए अच्छा इस चीज को तुम्हें यहाँ में क्वेश्चन को तो यही पे कर दीजिएगा, 7 चौके 28 9 मतलब कर दीजिएगा, 7 एकम 7 2 बचा, 29 है, चौके 28 1 बचा। लिखते हैं 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा कितना? यहाँ पर 19, 4 चौके 16, 24 मतलब कितना? 3 2 5 और 1 6, छठा दिन बता दीजिएगा आंसर क्या होगा फाइनल, बस यही करना है। नोट इट। अब अपना बुक ओपन करिए फटाफट जल्दी से। ये 2 पैनल भेज रहे हैं, कल से लगाना, ठीक है? आज से मत लगाओ। अब आप अपनी बुक का कोई भी 2-3 क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई भी जो आपका मन करे, अपने पास रखना इसको। कोई भी शांति से, बिना मूड वाले से शांति से पढ़ नहीं सकते हो क्या? 2-3 क्वेश्चन लगाइए, आंसर मैच कराइए, बस खत्म बात। कोई भी सेलेक्टेड 3 क्वेश्चन लगाइए जिसमें डेज निकालना हो। सब छोड़ दीजिए, कोई मतलब एकदम छोड़ दीजिए सब, सिर्फ उस पर डेज निकालना हो, सिर्फ हाँ सिर्फ डेज निकालने वाला क्वेश्चन, जिसमें डेज निकालना हो उसी को सॉल्व करिए। नहीं मिला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं? जाइए क्वेश्चन नंबर कितने ढेर सारे 25 पर चले जाइए।
कल क्या कराया था भैया आपको? क्या नहीं मिला? कहाँ भाग गया? कौन सा क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन बताइए? 20 जनवरी 26 जनवरी 1950 19 फरवरी 2000 निकालो भाई दोनों का आंसर। ऑप्शन मैच कर रहा है। आप ठीक से देख लीजिए, ऑप्शन देखा है आपने? निकालिए भाई, आंसर मैच कर रहा है तो आपका आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा? देखिए कुछ गलती किया होगा आपने। देखो इधर 19 है, 19 ले लीजिए। फरवरी एक नॉर्मल ईयर का है, थोड़ा वॉल्यूम देखो। नॉर्मल ईयर है, 2 को मैंने बताया था 14403, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 11 ले लीजिए। 11 में कितने लीजिए? 4 दूनी 8, 2 ले लीजिए। अच्छा 7 वाला समझाया था आपको, तो इसमें से 7 दूनी 14 तो कितना बचा? 5 4 9 तो कितना बचा? 6 2 8 तो कितना बचा? 11 और 3 बराबर कितना हुआ? 0 का मतलब क्या होता है? समझ नहीं आ रहा है? कुछ ना कुछ एरर आप करते होंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग सीखेंगे क्या? लिखिए उसके लिए छोड़। अच्छा ठीक है, तुम ये जानोगे तो दूसरा मंत्र कोड बनाने लगेगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा हाउ टू फाइंड द डेट। हाउ टू फाइंड द डेट, दिनांक को ज्ञात करना। हाउ टू फाइंड द डेट, दिनांक ज्ञात करना। ये क्यों इको होता है भाई? अब तुम बढ़ाओ, यहाँ से फुल कर दिया किसी ने। इंग्लिश क्लास कैसे पहले? अब बढ़ाओ वहाँ से। ठीक है ठीक ठीक, थोड़ा और बढ़ाओ। बस करो बस करो बस करो बस करो। ठीक है ठीक है, छोड़ दो, छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? ठीक है ठीक है, चलिए देखो भाई हमें आज क्या सीखना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। अब आपके पास कोई भी अगर डेट दिया जाए, कोई भी डेट दिया जाए, कोई भी मंथ दिया जाए और कोई भी ईयर दिया जाए, वो चाहे ईयर आपका सेंचुरी में हो, लाइक इस तरीके से हो, 1700 हो, 1800 हो, 1900 हो, 2000 हो, तो इसका भी आंसर आप निकालोगे। या इस ईयर की जगह आपको क्या दिया जाए? 2024 दिया जाए, 1915 दिया जाए, 1956 दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, आप इसका भी आंसर निकालोगे। इसके अलावा तो और वर्ष को किसी तरीके से लिख नहीं सकते आप, यही तो पैटर्न चुनने का। अब तीसरा टारगेट एग्जामिनर आपके सामने क्या देता है? वो कहता है कि आप डेट बताइए। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाए कि मार्च मंथ का 2024 हो, वर्ष 2024 का मार्च महीना हो, और इसमें हम आपसे पूछे कि जो मंडे है, मतलब कि फर्स्ट मंडे, पहला मंडे, फर्स्ट मंडे किस तारीख को पड़ा था, ये पूछा जाए कि फर्स्ट मंडे किस तारीख को पड़ा, पहला सोमवार किस तारीख को पड़ा है। या फिर आपसे इसी को चेंज करके ऐसे पूछे कि मार्च महीना 2024 में हाउ मेनी मंडेज, कुल कितने सोमवार है, कितने सोमवार है, कितने मंगलवार है, कितने बुधवार, कितने बृहस्पतिवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही अंतर है, आप ये निकालते थे और यहाँ पर ये निकालना है ना। एक डिफरेंस ध्यान से देखो। पहले अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 10 मार्च 2024 को कौन सा दिन है, तो आप क्या निकालो? दिन निकालो ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है? डेट बताओ, मंडे, पहला मंडे किस डेट को पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि इस मंथ में जो भी चल रहा है अक्टूबर, इस अक्टूबर मंथ में पहला मंडे कब पड़ेगा, तो आप कहोगे कि सर पहले अक्टूबर का दिन बता दो, तो हम मंडे बता देंगे। मान लीजिए अगर फर्स्ट अक्टूबर को संडे पड़ा है तो सेकंड अक्टूबर को क्या पड़ेगा? मंडे। मान लीजिए फर्स्ट अक्टूबर को सैटरडे पड़ा तो सेकंड को क्या पड़ेगा? संडे। थर्ड को क्या पड़ेगा? मंडे। निकाल सकते हैं ना आसानी से। तो आपको कुछ और नहीं करना है, बस इसमें एक छोटा सा चेंजेस कर देना है। और सबसे पहले आपको ये निकालना है कि 1 मार्च को कौन सा दिन था, 1 मार्च 2024 को कौन सा दिन था, पहले ये निकालिए। जो पुराना प्रीवियस मेथड था, 1 ले लिया, मार्च 4 ले लिया, 2000 6 ले लिया, 24 पूरा ले लिया, और इसमें कितने लीप ईयर है? 6 ले लिया। चलिए जीरो करते हैं, जीरो करने में बड़ा मजा आता है। 6 और 1 7 बराबर हो गया ना पूरा जीरो। यहाँ पर कितना बचेगा? 21, तो 3 यहाँ बचा, 3 और 4 हो गया ना जीरो। कितना बचा है? छठा दिन आपके हिसाब से क्या होता है? तो 1 तारीख को तो फ्राइडे मिला है। अब अगर 1 तारीख को फ्राइडे मिला है तो ऑब्वियस बात है 2 मार्च को कौन सा दिन होगा? सैटरडे। अगर 1 मार्च को फ्राइडे मिला है, 1 मार्च को अगर फ्राइडे मिला है, 1 मार्च को अगर आपको फ्राइडे मिला है तो हमसे तो मंडे पूछा जाएगा ना। 2 मार्च को क्या हो जाएगा? सैटरडे। 3 मार्च को क्या हो जाएगा? संडे। 4 मार्च को क्या हो गया? मंडे। मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 4 मार्च, यानी तारीख क्या होगी? 4। पहला सोमवार जो है वो कितनी तारीख को पड़ेगा? 4 तारीख। अगर उसने पूछा कितने सोमवार है तो आपको पता है कि कोई भी हफ्ते का जो दिन होता है वो 7 दिन बाद रिपीट करता है। आज अगर मान लीजिए वेडनेसडे है तो फिर वेडनेसडे का पड़ेगा 7 दिन बाद। तो आप इसमें 7 7 जोड़ते चलिए। 7 और 4 कितना हो गया? 11 को फिर मंडे पड़ेगा। 11 और 7 कितना हो गया? 18 को फिर मंडे पड़ेगा। 18 और 7 कितना हो गया? 25 को फिर मंडे पड़ेगा। 25 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 का कोई महीना होता नहीं है। तो टोटल सोमवार की तारीख कितनी पड़ेगी? 1 2 3 4, मतलब पहला सोमवार इनका 4 तारीख को पड़ा है। और अगर टोटल मंडे पूछेंगे तो टोटल कितने सोमवार हो जाएंगे? 4 सोमवार हो जाएंगे। किस तारीख को सोमवार पड़ेगा निकाल लीजिए। पहला का पड़ा है 4 को, दूसरा का पड़ेगा 11 को, तीसरा का पड़ेगा 18 को, चौथा का पड़ेगा 25 को। राइट, कॉपी कर लिया जल्दी से, जल्दी कॉपी कर। सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 22 बताइएगा। अप्रैल 2020 के किन किन तारीख को रविवार था? सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 22 पर चेक कर लीजिएगा एक बार। यही बोला गया अप्रैल 2020 के किस किस तारीख को रविवार था, यही है ना? लगाइए सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 22।
अप्रैल 2020 में किन किन तारीख को रविवार था? 5, 12, 19 और 26। आप सबसे पहले किस तारीख को निकालेंगे? 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 का अगर निकालेंगे, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 का अगर निकालेंगे तो ये 1 अप्रैल कोड क्या होता है? 1 4 0 0 हो गया, 6 ले लिया, 20 ले लिया, कितनी बार में जाएगा? 4 बार, 4 चौके 16। ये 6 और 1 7 बराबर 0। एक साथ सब लोग कितने में चला करो? 7 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर टोटल 20 और 5 कितना मिल रहा है? 25। 25 में से 21 निकल जाएगा, बचेगा कितना? चौथा दिन क्या होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो भाई पहली तारीख को तो निकला है बुधवार, और हमसे पूछा गया था कौन सा दिन? हमसे पूछा गया था रविवार। 1 तारीख को अगर बुधवार है, 1 तारीख को अगर बुधवार है तो 2 तारीख को फिर क्या पड़ेगा? थर्सडे। 3 तारीख को क्या पड़ेगा? फ्राइडे। 4 को क्या पड़ेगा? सैटरडे। 5 को क्या पड़ेगा? संडे। 5 तारीख को पहला रविवार मिला है। 5 तारीख को पहला रविवार मिला। हमसे पूछा किस किस तारीख को होगा, तो आप बी और डी ऑप्शन तो काट दीजिए। ठीक है, 5 को पहला, 5 में 7 जोड़ेंगे, 12 तारीख को क्या मिलेगा? दूसरा रविवार। बाकी 7 जोड़ेंगे, 12 और 7 19, 19 को, उसके बाद 19 को तीसरा और 26 को चौथा। यही आपका आंसर होगा। 5 12 19 और 26, 5 12 19 और 26। सबसे आंसर निकल गया भाई। किसी को कोई समस्या है इसमें? चलो एक क्लास और निकाल लो आप। देखिए, वर्ष 1812 के फरवरी महीने में कितने मंगलवार थे? वर्ष 1812 के फरवरी महीने में कितने मंगलवार थे? हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्यूसडे ऑफ ईयर 1812 इन फरवरी मंथ? ओके भाई, आप लोग एक दूसरे को क्यों समझाने लगते हैं? आप लोग से खुद आंसर नहीं निकलता क्या? 1812 फरवरी महीना कितने मंगलवार है? यही पूछा गया ना। तो 1 फरवरी 1812 का निकाल लीजिए। 1 हो गया 0, 1800 का कोड क्या लेंगे? 1900 का कोड क्या बताया था? फरवरी 3 कर लीजिए। 1800 का कोड क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ 2 रख लीजिए, 12 रख लीजिए, 4 12 रख लीजिए। 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 में कितना बचेगा? 12 और 2 कितना हो गया? 14 बराबर 0 का मतलब क्या आएगा? पहली तारीख को क्या पड़ा? सैटरडे। 1 फरवरी को सैटरडे, 2 फरवरी को संडे, 3 फरवरी को मंडे, 4 फरवरी को पहला ट्यूसडे कब पड़ेगा? कितने मंगलवार पड़ेंगे? 4 फरवरी को पहला ट्यूसडे। जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दीजिए। 11 को दूसरा, 11 और 7 18 को दूसरा, 18 और 7 25 को। तो एक तो 4 को पड़ेगा, एक 11 को पड़ेगा, एक 18 को पड़ेगा, एक 25 को पड़ेगा। टोटल कितने मंगलवार पड़ेंगे? राइट। चलिए हेडिंग करिएगा, रिपीटेड कैलेंडर। दोहराने वाला वर्ष याद करना। रिपीटेड कैलेंडर, दोहराने वाला वर्ष याद करना। दोहराने वाला वर्ष याद करना। दोहराने वाला वर्ष याद करना। ठीक है, देखो अभी आपका टाइप 2 हो जाएगा। मतलब एक तरीके का आपने सीखा, टाइप 2 में आप सीखने जा रहे हैं रिपीटेड कैलेंडर। रिपीटेड कैलेंडर का मतलब क्या होता है? पहले तो समझ लो। रिपीटेड कैलेंडर का मतलब होता है किसी वर्ष के जैसा दोहराने वाला वर्ष याद करना। वर्ष के जैसा दोहराने वाला वर्ष। इसको हम चाहें तो दूसरी भाषा में कह सकते हैं वर्षों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब दोहराना, रिपीट करना या सिमिलर कैलेंडर, दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। अब आप वर्ष के जैसा दोहराने वाला वर्ष निकाल रहे हो तो वर्ष आपको पता है, एक तो होता है आपका सेंचुरी है, ठीक है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? शताब्दी। एक तो शताब्दी वर्ष होता है। दूसरा आपके पास होता है क्या? नॉर्मल ईयर। दूसरे को क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। और तीसरा होता है आपका लीप ईयर, जिसको हम लोग अधिवर्ष कहते हैं।
ठीक है, सबसे ज्यादा जो एग्जामिनर पूछता है वो इससे पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा तो लीप ईयर से पूछेगा। सेंचुरी बहुत कम पूछा जाता है, और सेंचुरी इसलिए कम पूछा जाता है कि इसका आंसर सीधा है, कोई भी शताब्दी वर्ष होगा, कोई भी शताब्दी वर्ष, उसमें सीधा उठा के आप 400 जोड़ दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 1700 के जैसा दूसरा कौन सा वर्ष होगा, तो 1700 में सीधे उठा के कितना जोड़ देना है, 400, तो 1700 का रिपीटेड कैलेंडर हो जाएगा 2100। आपसे पूछा गया बताइए 1200 के जैसा दोहराने वाला वर्ष कौन सा होगा, तो 1200 में उठा के सीधे क्या जोड़ दीजिए, 400, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 1600। ध्यान रखिएगा कि जो रिपीटेड कैलेंडर आप निकाल रहे हैं, जैसे 1700 नॉर्मल है या लीप है, तो इसका रिपीटेड कैलेंडर भी आपको क्या मिलेगा, 1200 नॉर्मल है कि लीप है, तो इसका रिपीटेड कैलेंडर भी आपको क्या मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे साधारण वर्ष का पूछा जाता है कि साधारण वर्ष का दोहराने वाला वर्ष चाहिए, तो साधारण वर्ष में आपको क्या करना है, जो भी वर्ष दिया जाएगा, सुन लीजिएगा, लिखवा दूंगा, जो भी वर्ष दिया जाएगा, जो भी ईयर आपको दिया जाएगा, पहले आप उसको 4 से किससे भाग देंगे, 4 से। जब आप 4 से किसी संख्या को भाग दोगे ना, तो उसके रिमाइंडर यानी शेषफल आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर उसका रिमाइंडर आपके पास 1 आता है, तो आप उसमें सीधे 6 साल जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर उसका रिमाइंडर 2 या 3 आता है, तो आप उसमें सीधे 11 ईयर्स जोड़ दीजिएगा, 11 साल। और अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो 0 तभी आता है जब वो वर्ष क्या होगा, तो अगर शेषफल 0 आता है, तो आप सीधे सीधे उस वर्ष में 28 साल जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो सबको नॉलेज है बेटा, मार्केट के सारे स्टूडेंटों को। यहाँ से थोड़ा सा अपग्रेड हम आपको करेंगे, थोड़ा सा आपको 40 का कंसेप्ट भी सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, रिपीटेड कैलेंडर ऑफ सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष का दोहराने वाला वर्ष क्या करना, पहला रिपीटेड कैलेंडर ऑफ सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष का दोहराने वाला वर्ष क्या करना, रिपीटेड कैलेंडर ऑफ सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष का दोहराने वाला वर्ष क्या करना, शताब्दी वर्ष का दोहराने वाला वर्ष क्या करना। लिखिए, दिए गए शताब्दी वर्ष में 400 वर्ष जोड़ देते हैं, ऐड 400 इन अ गिवन सेंचुरी ईयर, ऐड 400 इन अ गिवन सेंचुरी ईयर। दिए गए शताब्दी वर्ष में 400 वर्ष जोड़ देते हैं, ऐड 400 इन अ गिवन सेंचुरी ईयर, ऐड 400 इन अ गिवन सेंचुरी ईयर, राइट। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, फाइंड द रिपीटेड कैलेंडर ऑफ ईयर 1700, फाइंड द रिपीटेड कैलेंडर ऑफ ईयर 1700, 1700 के जैसा, 1700 के जैसा दोहराने वाला वर्ष ज्ञात करिए, 1700 के जैसा दोहराने वाला वर्ष ज्ञात करिए, 1700 के जैसा दोहराने वाला वर्ष ज्ञात करिए, ठीक है। 1700 प्लस 400 लिख लीजिएगा 2100, ठीक है। और दूसरा लिख लीजिएगा, फाइंड द रिपीटेड कैलेंडर ऑफ ईयर 1200, फाइंड द रिपीटेड कैलेंडर ऑफ ईयर 1200, 1200 के जैसा दोहराने वाला वर्ष ज्ञात करिए, फाइंड द रिपीटेड कैलेंडर ऑफ ईयर 1200, 1200 के जैसा दोहराने वाला वर्ष ज्ञात करिए। 1200 में सीधे 400 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 और 4 1600, ठीक है। दूसरे हेडिंग लिखिएगा, रिपीटेड कैलेंडर ऑफ नॉर्मल ईयर, रिपीटेड कैलेंडर ऑफ नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर पहचान लोगे ना, जैसे पहचानते हैं, जो 4 से न डिवाइड हो उसको क्या कहते हैं, साधारण वर्ष, और जो 4 से डिवाइड होता है उसको हम लीप वर्ष कहते हैं, है ना। लिखिए, रिपीटेड कैलेंडर ऑफ नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष का दोहराने वाला वर्ष ज्ञात करना, साधारण वर्ष का दोहराने वाला वर्ष ज्ञात करना, साधारण वर्ष का दोहराने वाला वर्ष ज्ञात करना, ठीक है। इसमें लिखिएगा नोट करके, पॉइंट वाइज बोलेगा। दिए गए वर्ष को 4 से विभाजित करते हैं, दिए गए वर्ष को 4 से विभाजित करते हैं, डिवाइड द ईयर बाय 4, डिवाइड द गिवन ईयर बाय 4, दिए गए वर्ष को 4 से विभाजित करते हैं, डिवाइड द ईयर बाय 4, इफ रिमाइंडर 1, इफ रिमाइंडर 1, यदि शेषफल 1 बचता है, यदि शेषफल 1 बचता है तो 6 साल जोड़ देते हैं, यदि शेषफल 1 बचता है तो 6 साल जोड़ देते हैं। इफ रिमाइंडर इज 1 देन ऐड 6 ईयर, इफ रिमाइंडर इज 1 देन ऐड 6 ईयर, यदि शेषफल 1 बचता है तो 6 साल जोड़ देते हैं। इफ रिमाइंडर इज 2/3, इफ रिमाइंडर इज 2/3, यदि शेषफल 2 या 3 बचता है, यदि शेषफल 2 या 3 बचता है तो 11 वर्ष जोड़ देते हैं। इफ रिमाइंडर इज 2/3 देन ऐड 11 ईयर्स, देन ऐड 11 ईयर्स, यदि शेषफल 2 या 3 बचता है तो 11 साल जोड़ देते हैं, ठीक है। एग्जांपल, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द रिपीटेड कैलेंडर ऑफ ईयर, फाइंड द रिपीटेड कैलेंडर ऑफ ईयर 1705, 1705 के जैसा, 1705, 1705 के जैसा दोहराने वाला वर्ष क्या करिए, 1705 के जैसा दोहराने वाला वर्ष क्या करिए। 705 डिवाइडेड बाय 4, 705 डिवाइडेड बाय 4, अच्छा 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का केवल 2 ही डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करो 5 को शेषफल कितना बचेगा, एक रिमाइंडर इज 1, जब 1 का कंडीशन होगा तो कितना जोड़ेंगे, 6 साल, तो 1705 में हम कितना जोड़ेंगे, 6 साल, तो 1700 कितना मिल जाएगा, 1711, ठीक। 1711 रिपीटेड कैलेंडर ऑफ 1705, क्लियर है नहीं, क्या क्लियर होते हैं। 1705 का दोहराने वाला वर्ष पूछा है, 1705 को 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देने के लिए हम केवल अंतिम के 2 डिजिट को भाग देते हैं, 5 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक। हमारे पास यही 2 कंडीशन है, अगर 1 बचेगा तो हम उस वर्ष में कितना जोड़ेंगे, और अगर 2 और 3 बचेगा तो हम कितना जोड़ेंगे, तो 1 बचा है तो ये 6 उठा के 5 में जोड़ दीजिए, 1711 आंसर हो जाएगा, राइट। अगर आपसे 2001 का पूछेगा तो क्या करोगे गुरु, अगर 2001 का पूछेगा, 2002 का पूछेगा, 2003 का पूछेगा, तो क्या ये तीनों संख्या 4 से डिवाइड होगी, यही शेषफल मानेंगे। तो 1 के केस में कितना जोड़ेंगे, 2 के केस में, 3 के केस में, इसका हो जाएगा 2007, इसका हो जाएगा आपका 2013 और इसका हो जाएगा 2014, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो भी रिपीटेड कैलेंडर आप निकाल रहे हो ना, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो रिपीटेड कैलेंडर भी उसका नॉर्मल रहेगा। अगर 2002 नॉर्मल है तो 2013 भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। 2003 नॉर्मल ईयर है तो 2014 भी कैसा है, नॉर्मल। नॉर्मल ईयर का रिपीटेड कैलेंडर हमेशा नॉर्मल होता है, सेंचुरी ईयर का रिपीटेड कैलेंडर हमेशा सेंचुरी होता है, लीप ईयर का रिपीटेड कैलेंडर हमेशा कैसा होगा, लीप ईयर ही होगा। व्हाट इट हेडिंग डालिएगा, लीप वर्ष का दोहराने वाला वर्ष ज्ञात करना, लीप वर्ष का दोहराने वाला वर्ष ज्ञात करना, रिपीटेड कैलेंडर ऑफ लीप ईयर, लीप वर्ष का दोहराने वाला वर्ष ज्ञात करना, रिपीटेड कैलेंडर ऑफ लीप ईयर, लीप वर्ष का दोहराने वाला वर्ष ज्ञात करना, रिपीटेड कैलेंडर ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर का दोहराने वाला वर्ष क्या करना। तो लीप ईयर के बारे में आपको पता है, ऐसा वर्ष जो 4 से कट जाता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि उस वर्ष में जो शेषफल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो जब आपसे लीप ईयर का कैलेंडर का रिपीटेड कैलेंडर पूछेगा तो उसमें पहला कॉन्सेप्ट लिखोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ 28, कॉन्सेप्ट ऑफ 28, मतलब कोई भी लीप ईयर दिखे उसमें सीधे उठा के आप कितना जोड़ देना, 28 को जोड़ देना। कोई भी लीप ईयर अगर आपको दिखाई देता है तो आप सीधे उठा के उसमें कितना जोड़ देना, 28। जैसे 2004, 28 जोड़ेंगे, 2000 क्या हो जाएगा, 32। अब आप ध्यान से देखो कि 2004 भी एक लीप ईयर है और 2032 भी क्या है, लीप ईयर का रिपीटेड कैलेंडर हमेशा लीप ही होता है। 2016 कितना जोड़ेंगे, 28, कितना हो जाएगा, 2044। तो 2044 भी एक लीप ईयर है और 2016 भी एक लीप ईयर है, पहले कितना होगा लीजिए आप, ठीक है। 2004 का रिपीटेड कैलेंडर 2022 32 सॉरी, और 2016 का रिपीटेड कैलेंडर 28 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको भाषा में लिखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसे,
लिखिए फाइंड द रिपीटेड कैलेंडर ऑफ, फाइंड द रिपीटेड कैलेंडर ऑफ, फाइंड द रिपीटेड कैलेंडर ऑफ 1908, फाइंड द रिपीटेड कैलेंडर ऑफ 1908, 1908 के जैसा दोहराने वाला वर्ष क्या था? 1908 के जैसा दोहराने वाला वर्ष क्या था? क्या करोगे? 1908 प्लस 28, 8 और 28 1936, तो 1936 भी एक लीप ईयर है, 1908 भी एक लीप ईयर है। नाउ आप इसमें डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ 40 इयर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ 40 40 साल हम कब जोड़ते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ 40 40 साल हम कब जोड़ते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ 40 40 साल हम कब जोड़ते हैं? सेंचुरी पता है किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जिसके लास्ट में सेंचुरी कितने प्रकार का होता है आपको? कितने प्रकार का? पहला नॉर्मल और दूसरा पहचानते कैसे हैं इसको? जो 400 से ना कटे वो नॉर्मल है, और जो 400 से कट जाए वो, बस एक चीज पे ध्यान रखना बच्चे आपको, अगर किसी नॉर्मल सेंचुरी ईयर से, बस ये एक सिंपल सी लाइन अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप इसके क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे। एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर से, एक साधारण शताब्दी वर्ष से, एक साधारण शताब्दी वर्ष से अगर आप दूसरे साधारण शताब्दी वर्ष में जा रहे हो, दूसरे साधारण शताब्दी वर्ष में जा रहे हो, तभी आपको 40 का कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ पर कौन सा सेंचुरी है? 2000 सेंचुरी कौन सा है? 2000। और यहाँ भी सेंचुरी कौन सा है? कोई सेंचुरी गैप तो नहीं हुआ ना? यहाँ भी सेंचुरी कौन सा है? यहाँ भी सेंचुरी कौन सा है? यहाँ सेंचुरी कौन सा है? और यहाँ सेंचुरी कौन सा है? सेंचुरी समझ लो ना? इसमें का 8 हटा दोगे तो यहाँ पर सेंचुरी कौन सा आ जाएगा? इसमें का 36 हटा दोगे तो सेंचुरी कौन सा आ जाएगा? इसमें का 16 हटा दोगे तो 2000 सेंचुरी हो जाएगा। इसमें का 44 हटा दोगे तो 2000 सेंचुरी हो जाएगा। भाई सेंचुरी कहाँ परिवर्तन हो रहा है? और हमने क्या कहा है कि अगर नॉर्मल सेंचुरी ईयर से नॉर्मल सेंचुरी ईयर में परिवर्तन दिखाई दे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एग्जाम ने आपसे कहा कि आप निकाल कर बताइए 1884 का दोहराने वाला वर्ष, 1884 यानी 1884 का दोहराने वाला वर्ष निकालिए, तो आप इसमें पहले कितना जोड़ोगे? आपको नियम तो ये पता है ना, जब आप 28 जोड़ोगे तो 8 और 4 12 का 2, 1 हासिल 8 2 10 11, और यहाँ पर क्या आया? अब मुझे बताइए कि यहाँ पर सेंचुरी कौन सी है और यहाँ पर सेंचुरी कौन सी है? ये 1800 जो सेंचुरी है ये कैसी सेंचुरी है? नॉर्मल है कि लीप है? नॉर्मल। देख लो, तो जब हम नॉर्मल बोलेंगे तो हमें देखा करो, क्योंकि हमें देखते हो ना हमको समझ आ जाता है, इस बच्चे को पता नहीं नॉर्मल सेंचुरी किसको कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो लिख कर यहाँ से लेकर आते हो ना, उसको एक बार अपनी नशीली आंखों से सुबह देख कर आया करो, समझ रहे हो? यहाँ से कॉपी लगाकर बंद करके और फिर यहाँ पर लेकर आओगे, तो ऐसे हम आपसे पूछेंगे लीप ईयर कैसे निकालते हैं, तो आपको 7 से डिवाइड कर दो, तो दूसरा बोलेगा नहीं 4 से डिवाइड कर दो, जो बचेगा वो नंबर ऑफ लीप ईयर है, और तीसरा क्या पता नहीं किससे डिवाइड करते हैं। हमारा मन करेगा हम 7 से भी करेंगे, 4 से भी करेंगे, जिससे ऑप्शन मैच कर जाएगा उससे कर लेंगे। थोड़ा सा एक बार रिवीजन करके आया करो, पढ़ नहीं आए हो ना, उसको हटा दिया, बेटा और सोचो, पढ़ नहीं आए हो यहाँ पर। कितने लोग यहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं? यहाँ का प्रॉपर रहने वाले हैं, इलाहाबाद के प्रॉपर रहने वाले हैं, 3-4 हैं, और देखो बाहर से कितने लोग आए हैं? देखो सभी हैं, तो बाहर से करने क्या आए हो? तो पढ़ के आया करो, नहीं पढ़ने मन नहीं कर रहा है, सर दिवाली घर बंद कर रहा है, तो आए क्यों थे? देखो मेरे भाई, बड़े की तरीके से सोचोगे तो बड़े बनोगे, बच्चों की तरीके से सोचोगे तो बच्चे बड़े होगे। ठीक है, ये फेस्टिवल किस काम के हमारे कितने पैसा है? कितना है? 100 रुपए है? 500 रुपए? 100 रुपए है? हाँ बताओ कैसे 100 रुपए दिवाली में छुट्टी नहीं आई? अपना कमाओ, अपना कमाने के बाद हमें थोड़ा क्या जाके कहीं बाहर तुम लेबर करो, एक साल तक घर वाले जो पढ़ने का मौका दिया उसको यूटिलाइज करो, सीधे बोल दो आपको घर नहीं आ रहा है पढ़ना आपको, पिताजी कहेंगे दिवाली है फेस्टिवल तो आना चाहिए, छोड़िए ना कैसी दिवाली, आप बनाइए हमारी दिवाली, आपकी सही दिवाली सिलेक्शन के बाद स्टार्ट होगी, तब आपके घर वाले देखिए वो भी कितने खुश होंगे। आपका तो सर अकाउंट जो है ना वो एकदम भरा भरा, तो 4 सैलरी आ जाएगी तो एकदम भरा भरा दिखाएगा, चेहरे पे आपकी मुस्कान रहेगा, नई सोच रहेगी कि अब शादी किसे करना है। और अभी जाओगे दीपावली मनाने तो दूसरी दीपावली को देखकर सोचते रहोगे बस, कोई फायदा है नहीं। प्रैक्टिकली जो बोलना सही बोल रहे हैं, आए हो पढ़ लो, और हमको इस तरीके से बीच में देखो एकदम सही कंसेप्ट लेके चलते रहते हैं, हमको लोग देना फिर मन करता है कि पीछे का कितना है ना सब इनके पन्ने फाड़ दे, जो बहुत ठीक है। और एक दो चार हमने किया याद रखना, बहुत बाकी चीजें का पीछे वाले बच्चे ऐसे हल्के में लिए थे, सबकी फेयर कॉपी मंगाए जमा करवाए थे और सबके वो टॉपिक के पन्ने फाड़ दिए थे, कॉपी वापस कर दिया, वो टॉपिक ही नहीं पढ़ाया मैंने, तो पढ़ना नहीं पता, नीचे बहुत लोग देखिए कॉपी से पेज फाड़ दिया, मेरे पास आता नहीं ना, क्यों फाड़ दी बीमारी? बच्चा आता है नहीं आता है, पढ़ता नहीं पता, सब कुछ नहीं आता। कौन रेगुलर कितने दिन तक मेरे पास, अगर तुम लोग मेरे चैनल पे होते ना तो एक दिन तो एब्सेंट मार के दिखाओ बेटा। 2017 वाली जो यूपी पुलिस की वैकेंसी थी ना, उसमें गुरुकुल मैंने चलाया था, 60 जवान को भर्ती किया था मैंने, तुम लोग को यूपी पुलिस में कांस्टेबल बना, 48 पास हुए थे, 12 फेल हुए थे। खुशी इस बात की नहीं हुई 48 पास हुए हैं, दुख इस बात का हुआ कि 12 फेल क्यों कैसे हो गए? उन 12 के पेरेंट्स को बुलाए, 12 को बैठाएं और सबके मम्मी पापा के हाथ रख के कसम खिलाओ, क्यों फेल हो? मां बाप की कसम को बच्चा चुका नहीं खाता थी। तो कोई बोला सर आपको कहते थे 10 बजे सोने के लिए, हम नहीं सोते थे, आप कहते थे मोबाइल चुपचाप रख दीजिए, स्विच ऑफ करके अलार्म लगा के, लेकिन हम क्या करते थे, हम मोबाइल बिस्तर के नीचे बैठ के देखते रहते थे। आप जब ग्राउंड में जाते थे दौड़ाने के लिए तो हम आपको चकमा देने की कोशिश करते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा मित्र था ये करने में, और ये सबसे बड़ा शत्रु था करने में, इसलिए हम 12 फेल हुए। 2017 के बाद अब वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, मुझे नहीं पता 12 बच्चों का क्या हुआ, लेकिन वो जो 48 बच्चे पास हुए थे ना, वो 48 कहां से कहां निकल गए इस 3 साल के बीच में? 17 से लेकर 24 3 साल बोल रहा हूं, 17 से लेकर 24 तक के बीच में कहां से कहां निकल गए? कोई स्टेटस पर थाना इंचार्ज के साथ फूल माला पहन के मिठाई खा के फोटो खिंचवा के स्टेटस लगा रहा है, क्या है? सब बर्थडे थाने में मनाया गया बर्थडे मेरा, मतलब ये बहुत बढ़िया, बस वो करना तुमको है, बस बात ये ना, अगर ये तुम्हारे शरीर में 2 हाथ लगा हुआ है ना, ये मेरे हिसाब से अगर चलते हैं तो पहले तो मैं कहता कि इस गाल पर खींच के कम से कम 2 थप्पड़ मारो, जितना पढ़ के गए उतना पढ़ के वापस आओ। देखो हमारे एक फूंक देने से तो पास नहीं होगे, ये जान लो, ठीक है? आप तभी पास होगे जब इन सब में आपका संतुलन रहेगा, समझ रहे हो ना? तो संतुलन बनाने के लिए, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही दोनों है, आउट ऑफ आउट मिलते हैं 25-25, 50 नंबर में से 50 नंबर, सबसे स्कोरिंग यही है। तुम लाख सर पढ़ लोगे तब ये पूरा स्कोर, ये तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका कोई छोड़ नहीं, कितना पढ़ोगे तुम? जितना तुम पढ़ के जाओ, मान लो उसने पूछ लिया तुमसे, तुम सब किताब पढ़ के गए हो, उसने कहा हरियाणा की फेमस मिठाई कौन सी है, तुम बहुत खाएं थोड़ा तुमको, और इसलिए हरियाणा पढ़ना पड़ेगा, तो एग्जाम में बताओ क्या? जनरल स्टडीज का मतलब होता है सामान्य अध्ययन, समझ रहे हो? इसलिए संतुलन बनाने के लिए पढ़िए। अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं, बताइए इतना अच्छा फ्लो में चल रहे थे, 1800 कौन सा सेंचुरी है? हमको बोल के देखने लगे 1800 नॉर्मल सेंचुरी है, कैसे पता किया सर? 400 से नहीं बात हो रहा है, 1900 कैसा सेंचुरी है? नॉर्मल है सर, और मैंने यही लिखवाया है कि आप नॉर्मल सेंचुरी से नॉर्मल सेंचुरी में क्रॉस करोगे तो ये 28 का कंसेप्ट आपका गलत है, फिर आप यहाँ पर क्या जोड़ोगे? 40 जोड़ोगे, यानी 1884 में 40 जोड़ोगे, 4 2 1924 का करेक्ट आंसर कहलाएगा, ना कि 1912। और ये भी ऑप्शन में होगा, और ये भी ऑप्शन में होगा। बहुत सारे बच्चे इसको टिक मारेंगे, तो इसको टिक मार देना, क्योंकि यही सही आंसर है।
राइट। मान लीजिए आपसे पूछा गया, अब इसको थोड़ा और समझ लीजिए सर, ये साधारण से साधारण और क्लियर कर देते हैं भाई। मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप बताइए 1300 1369 का रिपीटेड कैलेंडर कौन सा होगा, 1369 का। तो भाई बात ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर रखिए तब हमें मजा आएगा, ठीक है। और ये सिर्फ लीप ईयर नहीं करना है, 1364 आप इसमें बिंदास कितना जोड़िए, 28 जब आप इसमें जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 1 6 2 8 1 9 1 3 1392। यहाँ पर सेंचुरी कौन सा चल रहा है, 1300, और यहाँ भी सेंचुरी कौन सा है, 1300। क्या सेंचुरी में बताओ होगा तो 28 सही है। लेकिन यही चीज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1384 का बताइए, तो आप इसमें 28 जैसे ही जोड़ोगे तो ये आप पहुंच जाओगे 8 4 12 11 1412 पे। और जो 1400 है वो एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, और जो 1300 है वो भी एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। तो आप नॉर्मल सेंचुरी ईयर से नॉर्मल सेंचुरी ईयर में क्रॉस कर रहे हो, तो वहां पर इस 28 के कंसेप्ट को हटा देना, 1384 में कितना जोड़ देना, 1384 में अगर आप 40 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 1424, और ये आपका आंसर कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ गया 2084, तो अब इसमें हम 28 जोड़ेंगे या फिर 40 जोड़ेंगे, मेरे भाई 28 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर जो दिखाई दे रहा है 2000 वो कैसा है, लीप है। हमको क्या चाहिए, नॉर्मल से नॉर्मल। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1296, इसका रिपीटेड कैलेंडर बताइए, तो ध्यान रखिएगा इसमें हम कितना जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लीप ईयर है वो कैसा है, लीप सेंचुरी है। हमको क्या चाहिए था, नॉर्मल सेंचुरी। और नॉर्मल सेंचुरी पहचानने का तरीका आपको पता है ना, ऐसा शताब्दी जो कि 400 से नहीं कटता है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल सेंचुरी कहते हैं। गॉट इट? तो इसे लिख लीजिएगा फटाफट अपनी कॉपी में, कॉन्सेप्ट ऑफ 40 एक कंडीशन लिख लीजिएगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर टू नॉर्मल सेंचुरी ईयर, नॉर्मल सेंचुरी ईयर टू नॉर्मल, साधारण शताब्दी वर्ष से साधारण शताब्दी वर्ष में जाते समय से 40 को जोड़ते हैं। एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे लिखा गया वैसे इसको ऐड कर दीजिए। नहीं लिखी है, सभी और शताब्दी लिखी है। आपकी किताब में दो क्वेश्चन है इसके, एक लिखा हुआ है 2020 का कैलेंडर, एक लिखा हुआ है 1962 का कैलेंडर, 1962 2020 और 1962, 2020 का कैलेंडर और 1962, 2020 और 1962 दोनों का कैलेंडर निकाल लीजिए और सही निकालिएगा। 2020 का कितना हो जाएगा, 2048। क्यों भाई नहीं, 2020 कैसा ईयर है, लीप है कि नॉर्मल, लीप में हम कितना जोड़ते हैं, तो 2020 में 28 जोड़ लीजिए। क्या 2020 में 28 जोड़ने पर शताब्दी बदल रहा है क्या, तो 28 जोड़िए 2048 आंसर हो जाएगा। नहीं समझा क्या पूछा जाता है, 1584 लीप है, उसमें 28 जोड़ेंगे, 1584 लीप ईयर है, 1584 में जैसे ही आप 28 जोड़ोगे आप किसमें गए, 1600 में गए, 1600 शताब्दी लीप है कि नॉर्मल है, तो हम 28 जोड़ेंगे। सिर्फ एक जगह ही आपको 40 जोड़ना है, जब आप साधारण से साधारण में जाओ, बाकी किसी जगह पर आपको 40 का यूज नहीं करना, सब जगह आपको 28 जोड़ना, ठीक है। तो 2020 का क्या हो जाएगा, 2048, 1962 कैसा, 73, ये आपका आंसर हो जाएगा। अबे अबे ना कटवा दे, ओके चलिए 2 मिनट बचा हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 53 है, ठीक है। सेट 1 का 53 क्वेश्चन है, सेट 1 का 53 क्वेश्चन मिल गया। अब इसको हमसे सुन लीजिए ध्यान से, आपको करना क्या है। दीपक को याद है कि उसके भाई का जो जन्मदिन है वो 12 फरवरी के बाद और 16 फरवरी से पहले पड़ा। मिल गया क्वेश्चन सबको, दो लोगों का स्टेटमेंट दिया है सर। दीपक को याद है कि उसके भाई का जो जन्म है वो कब पड़ा हुआ है, 12 फरवरी के बाद और 16 फरवरी से। तो बेटा आपको 12 फरवरी के बाद की डेट और 16 फरवरी से पहले की डेट को लिखना है, 13 14 और 15। उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, जबकि दीपक की जो सिस्टर है उसका स्टेटमेंट यानी उसका कहना यह है कि भाई का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद और 20 फरवरी के पहले पड़ा है। तो 14 के बाद 15 16 17 18 19 कितने डेट मिल रहा है। इन दोनों में जो भी आपको कॉमन दिखाई देगा, वही डेट आपके क्वेश्चन का आंसर कहलाता है। मतलब उसके भाई का जो जन्मदिवस है वो कब पड़ा होगा, 15 फरवरी को, ठीक है। अगर एक से ज्यादा डेट हमें मिलेंगे तो हम आंसर इधर और देंगे, यानी या में आंसर देंगे। अगर एक भी डेट हमें कॉमन नहीं मिलता है तो हम सीधे कहेंगे आंसर को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके आधार पर दूसरा क्वेश्चन है, उसे भी देख लीजिए, हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। रवि को याद है कि उसके भाई राहुल का जन्मदिन 11 अक्टूबर के बाद और 15 अक्टूबर से पहले, कौन सा डेट आ जाएगा, 12 13 14। उसके चाचा जी को याद है कि राहुल का जन्मदिन 17 अक्टूबर से पहले और 12 अक्टूबर के, तो 13 14 15 16। पूछ क्या रहा है, अक्टूबर की किस तिथि को था, कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक तो 13 मिल रहा है, एक 14 मिल रहा है। तो उसका बर्थडे कब होगा, या तो 13 या फिर 14, राइट। बाकी कल मिलेंगे। चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब बता देते हैं। पिछली क्लास में हम लोग मेरे ख्याल से वो निकाला क्वेश्चन कि इनका बर्थडे इस तारीख के बाद और इस तारीख के पहले पड़ा था, ठीक है। भाई कभी एक जबरदस्त यार, हां इसी से निकालो क्या, नहीं तो दे रहा हूं ये बता दो भाई, मैसेज डाल दो नीचे, इतनी बड़ी संस्था है। ये बताइए अगर 15 अगस्त 1912 का दिन मैं आपसे पूछूंगा निकालो, निकालिए। कोई नहीं है, मैं बता देता हूं, आराम से पढ़ने चलिए, जल्दी पढ़ने को मैं पढ़ना करता हूं।
क्या निकलेगा? कैसे सबका कैसे आ रहा है? वो है नहीं यहाँ पर कोई क्या करना है? बस तुम कर देना, बस मुझे चाहिए क्या आएगा? कैसे आएगा? तो मेरे भाई अब आप ईमानदारी से देखिए, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन, हालांकि मैं समय आपको बताऊंगा, लेकिन मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 16 अप्रैल 2020 को क्या है? शनिवार। 16 अप्रैल 2020 को क्या है? शनिवार। तो फिर आप बताइए कि 6 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? यदि 16 अप्रैल 2020 को शनिवार है तो फिर 6 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके पास मेथड है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। आप सबसे पहले चेक करिए कि 16 अप्रैल 2020 को आखिरी दिन कौन सा था? पहले आप ये चेक करिए। आप इसमें लेंगे 16 अप्रैल का कोड क्या होता है? 1440, 2000 का कोड क्या होता है? 6, 20 लेंगे और इसमें लीप ईयर कितने मिलेंगे आपको? 5। आपको पता है यहाँ पे कितना बचेगा? 2, यहाँ पे कितना बचेगा? 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8, बचा कितना? बस 6 और 1 7 बराबर 0, बचा कितना आपके पास? 5। पांचवा दिन कौन सा होता है? थर्सडे। पांचवा दिन होता थर्सडे है, लेकिन इन्होंने क्या दिया है? सैटरडे। इसका मतलब होता क्या है? थर्सडे दिया है इन्होंने, शनिवार। कितना दिन बढ़ा के दिया है? थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 2 दिन बढ़ा के दिया ना। तो आप इस दिन का दिन निकाल लो, 6 मार्च 2020 का दिन निकाल लो। 6 मार्च 2020 का दिन निकाल लो पहले। 6 मार्च का कोड क्या हो जाएगा? 4, 6, 20 और 5। 6 4 10 का मतलब 3 बचा, 6 3 9 का मतलब 2 बचा, 20 और 2 22 का मतलब 1 बचा, 5 और 1 का मतलब 6 बचा। और छठा दिन होता क्या है? 6th डे होता है आपका फ्राइडे। फ्राइडे में 2 दिन जोड़ दीजिए, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको पता ही है, कोई भी अच्छी नहीं है। तो पहले आप ईमानदारी से इस पर क्वेश्चन लगा दीजिए पहले। ये सब पढ़ाने क्लास में। चलो इस तरीके से आप एक इसका आंसर निकालिए पहले 7वें का। यदि 6 जून 2002 को शनिवार, फिर मैं आपको सेट करके बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस पर प्रैक्टिस करिए। 6 जून 2002 को शनिवार, तो पहले चेक करो क्या 6 जून 2002 को शनिवार आ रहा है? पहले इसको चेक करिए, क्या 6 जून 2002 को शनिवार आ रहा है? 6 जून 2002 को शनिवार आ रहा है, चेक करिए क्या आ रहा है? वेडनेसडे। 6 जून 2002 का दिन क्या होगा? सैटरडे आ रहा है, सबका आप तो बैठ लीजिए आज आराम से चलिए। 6 जून 2002 का दिन क्या है? थर्सडे, और उसको क्या है? वेडनेसडे, और उसको क्या है? सैटरडे, और उसको मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सब दिन निकालो। छोटा सा बंदी होता है, छोटा सा होता उस तरीके से चेक करो, शांति से मैं कह रहा हूं, सुनो, तुम्हें सही समझ के चलाओ। मैं अपने आपको परेशान मत करो। 6 जून 2002 का दिन, 6 ले लिया, जून का कोड क्या होगा? 194025036। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 2006। अब इसमें लीप ईयर तो है नहीं ना, तो कैसे लीप ईयर निकाल दोगे? 6 और 5 11 और 6 11 6 17 को 2 का कितना आया? 19 में से 14 बराबर 0 हो गया, बचा कितना आपका? पांचवा दिन कौन सा होता है? पांचवा दिन कैसे कहां तुम्हारा निकल रहा है भाई? जबरदस्ती 2 दिन लीप ईयर निकल निकल रहा है थर्सडे, और ये क्या है? कितना दिन आया है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन आया। तो आप एक काम करिए, इसका भी निकाल लीजिए, इसका भी निकाल लीजिए। 6 जून 2019 का निकाल लीजिए और उसमें जोड़ दीजिए। 6 जून 2019 का निकालिए और उसमें जोड़ दीजिए, आंसर क्या आएगा? अब आपको बताइए, और स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन फटाफट से लीजिए। आपकी कॉपी चेक करूंगा 5 मिनट के बाद, फटाफट से लीजिएगा। शुरुआत के 5 क्वेश्चन को निकाल लीजिए। मैं बोल देता हूँ, तो मैं शुरुआत के क्वेश्चन की ढूंढोगे ना, मुझे पता है। लिखिए पेज नंबर 3 पर जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 टिक करिए। 4 टिक कर लीजिए, 5 टिक कर लीजिए, 6 टिक कर लीजिए, 7 टिक कर लीजिए, 8 टिक कर लीजिए, 9 टिक कर लीजिए, 10 टिक कर लीजिए, 4 से लेकर 10 तक लो क्लास में फटाफट सबका एकदम एक्यूरेट। जनवरी 1989 को कौन सा दिन पड़ेगा ये बताना है आपको, ठीक है? आपने निकाल लिया होगा। सबसे पहले आपने क्या चेक किया होगा? 26 जनवरी 1988 का दिन कुछ आया होगा दिन, उस दिन कौन से जाएंगे? कौन सा दिन है? एनर्जी को तुम मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। 26 जनवरी 1988 का दिन क्या आया? एक तो तुम्हारी दिल्ली की निकला है, ये तुम्हारी दिल्ली की नहीं है। 26 जनवरी 1988 का दिन, 26 ले लिया, जनवरी एक लीप ईयर है, 1900 का कोड 0 88 ले लिया, और 4 दूनी 8 4 दूनी 8 22 हो गया। 7 तरीके 21 कितना बचा यहाँ पर? 5 7 तरीके 21 1 7 से काटो, 7 कम 7 कर जाएगा, 18 7 दूनी 14 4 बचा, 5 4 9 9 और 1 10 10 में से 7 निकाल दोगे बचेगा कितना? 3। तीसरा दिन कौन सा होता है? संडे, मंडे और तीसरा दिन ट्यूसडे होता है। ट्यूसडे आया है, सोमवार दे रहा है, मतलब एक दिन पीछे का दिन दे रहा है। तो आप यहाँ पर निकाल लो कि 26 जनवरी 1989 का दिन, 26 जनवरी 1989 का दिन, 26 जनवरी 1989 का डेज कैसे निकालेंगे भाई? 26 ले लिया, जनवरी का कोड क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, 1900 का 0 89 ले लिया, लीप ईयर कितने मिलेंगे? 22। यहाँ पर बचा 7 तरीके 21 5 1 1 और यहाँ पर जाएगा 7 कम 7 19 बचा 7 दूनी 14 5 5 और 1 6 6 5 11 11 और 1 12 12 में से 7 निकाल दीजिए, बचा कितना? 5। पांचवा दिन कौन सा होता है? थर्सडे। तो यहाँ पे निकल रहा है थर्सडे। जैसे यहाँ पर एक दिन पीछे जाके आंसर दिया है, तो एक दिन पीछे जाके आंसर क्या दे दो? वेडनेसडे। बिल्कुल कर सकते हैं, तो हम बता रहे हैं आप कि ये प्रोसेस तो हमको समझ में आता है, ये हम कर लेंगे क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस तरीके के क्वेश्चन का आप 4 सेगमेंट बना सकते हैं। कितने सेगमेंट? 4 सेगमेंट। इन 4 सेगमेंट को अगर हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पहले सेगमेंट में हमारे सामने जो क्वेश्चन आएंगे उसमें केवल डेट में अंतर होगा, दूसरे सेगमेंट में जो क्वेश्चन आएगा उसमें डेट और मंथ में अंतर होगा, तीसरे सेगमेंट में जो क्वेश्चन आएगा उसमें केवल ईयर में अंतर होगा, और चौथे सेगमेंट में तीनों अंतर होगा। मतलब अगर हम बात करें तो पहला ऐसा सेगमेंट होगा इस तरीके के 4 क्वेश्चन में, पहला होगा जिसमें केवल चेंज इन डेट होगा, चेंज इन डेट, केवल दिनांक में अंतर होगा। केवल दिनांक में मतलब मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि 10 मार्च 2001 को 10 मार्च 2001 को संडे है, तो आपसे पूछेगा बताइए 31 मार्च 2001 को दिन क्या होगा। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मंथ एक जैसा है, ईयर एक जैसा है, केवल अंतर हमें किसमें दिखाई दे रहा है? डेट में। तो आप दोनों दिनांकों का अंतर ले लो,
दिनांकों का अंतर कितना मिल जाएगा 21, और इस 21 से आप शेषफल निकाल लो, यानी कि रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। अब या तो क्वेश्चन आपका पास्ट का होगा या फिर क्वेश्चन आपका किसका होगा फ्यूचर का। अगर पास्ट का होता है तो यही चीज उठा के माइनस कर देना है और यही चीज उठा के फ्यूचर में क्या कर देना प्लस कर देना है। तो आप देखिए 10 मार्च 2001 का दिन अगर संडे है और 31 मार्च 2001 का दिन पूछा जाए तो बताइए ये फ्यूचर का क्वेश्चन है या पास्ट का? आगे का पूछ रहा है ना। 10 मार्च 2001 का दिन देकर 31 मार्च 2001 का दिन आगे का पूछ रहा है ना। तो आप इस संडे में जो शेषफल निकला है उसे जोड़ दीजिए तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा संडे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करेगा वो चेंज इन डेट कर देगा और मंथ कर देगा, दोनों में अंतर कर देगा और आपके सामने क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए कि 10 जून 2001 का दिन मंडे हो और आपसे पूछ लेगा कि बताओ 15 अगस्त 2001 का दिन क्या होगा। तो अब यहाँ पर आप मिलाकर देखोगे तो यहाँ पर डेट और मंथ दोनों में अंतर कर दिया है। फिर तीसरे क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा उसमें क्या देगा कर देगा चेंज इन ईयर ओनली, यानी केवल वर्ष में अंतर कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 10 मार्च 2001, दिन दिया हो संडे, फिर आपसे पूछ लेगा 10 मार्च 2009 का दिन क्या होगा। तो इसे जब आप मिलाएंगे तो देखिए डेट एक जैसा हो गया, मंथ एक जैसा हो गया और ईयर में क्या हो गया है चेंजेस। फिर जो लास्ट पैटर्न देगा उसमें डेट में भी चेंज कर देगा, मंथ में भी चेंज कर देगा और ईयर में भी चेंज कर देगा। यानी कि यहाँ लिखेगा 10 मार्च 2001 का दिन अगर संडे है तो फिर आपसे पूछेगा बताइए 15 अप्रैल 2009 का दिन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों में चेंजेस है। तो अगर ये चार पैटर्न आप पढ़ लेते हैं ना तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप पहचानने की क्षमता रखोगे। देखिए यहाँ 26 है, यहाँ भी 26 है, दोनों का डेट क्या है, यहाँ जनवरी है, यहाँ भी जनवरी है, दोनों का डेट मंथ कैसा है, यहाँ पे ईयर है 1988, यहाँ पर ईयर है 1989। मतलब ये क्वेश्चन किस पे बन जाएगा केवल ईयर ओनली पर। ठीक है, आगे जाओगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 11, यहाँ पे क्या है 11, यहाँ पे क्या है अप्रैल, यहाँ भी है अप्रैल, अंतर किसमें दिख रहा है सिर्फ ईयर में। फिर आगे जाओगे यहाँ पे है 23 जुलाई 21 41 ईयर में अंतर है। फिर यहाँ पर 15 अक्टूबर ईयर में अंतर है। 16 जनवरी ईयर में अंतर है। 19 नवंबर देखो आपकी रफ्तार धीरे बढ़ती चली जाएगी। फिर आप पेन लगाना छोड़ दोगे, डायरेक्टली ऐसे देख के बोलोगे कि चेंज इन ईयर का क्वेश्चन है 4 मार्च 30 मार्च। अब बदल गया मैटर, 4 मार्च है 30 मार्च है, मार्च 22 किसमें अंतर हुआ है सिर्फ चेंज इन। तो ये चार पैटर्न अगर आप कर लेते हो ना तो चार पैटर्न के बाद आपके पास एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना कर देता है उस पर भी आपका कमेंट बन जाएगा। आई होप आप समझ गए पैटर्न है। तो सबसे पहला डेट डालिएगा चेंज इन डेट ओनली, केवल दिनांक में अंतर हो। चेंज इन डेट ओनली, केवल दिनांक में अंतर हो। चेंज इन डेट ओनली, केवल दिनांक में अंतर हो, केवल दिनांक में अंतर हो। पहले इसमें लिख लीजिएगा नीचे क्वेश्चन आर ऑफ टू टाइप्स, प्रश्न दो प्रकार से होते हैं। क्वेश्चन आर ऑफ टू टाइप, प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट either based on past, first either based on past को क्या कहेंगे हिंदी में भूत ना, पास्ट ही लिख लेना। लिखो या तो प्रश्न पास्ट पर आधारित होता है, आगे उसके ब्रैकेट में माइनस कर देना, इधर क्वेश्चन बेस्ड ऑन पास्ट ब्रैकेट में माइनस कर लेना। हाँ कि हमें माइनस करना है। या तो प्रश्न पास्ट पर आधारित होता है दूसरा, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्यूचर, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्यूचर। या तो प्रश्न फ्यूचर पर आधारित होता है, ब्रैकेट में कर लीजिएगा प्लस, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्यूचर या तो प्रश्न फ्यूचर पर आधारित होता है। ठीक है, फ्यूचर पर रहेगा तो आपको प्लस कर देना है, पास्ट पर रहेगा तो आपको माइनस कर देना है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट, अच्छा तो क्वेश्चन आर ऑफ टू टाइप हो गया ना, तो दो प्रकार है। ठीक है, छोटा सा रिमार्क डाल लिख लीजिएगा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, प्रश्न को हल कैसे करेंगे। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, प्रश्न को हल कैसे करेंगे। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, प्रश्न को हल कैसे करेंगे। नीचे लिखिएगा टेक द डिफरेंस बिटवीन द गिवन डेट, दोनों दिनांकों के बीच का अंतर लेते हैं। टेक द डिफरेंस बिटवीन द गिवन डेट, दोनों दिनांकों के बीच का अंतर लेते हैं। टेक द डिफरेंस ऑफ द गिवन डेट, दोनों दिनांकों के बीच का अंतर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 इसको कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा फाइंड द एक्स्ट्रा डेज फ्रॉम द डिफरेंस, अंतर से अतिरिक्त दिन को ज्ञात कर लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस फ्रॉम द फाइंड द एक्स्ट्रा डेज फ्रॉम द गिवन डिफरेंस, अंतर से अतिरिक्त दिनों को ज्ञात कर लेते हैं। अंतर से अतिरिक्त दिनों को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब एक एग्जांपल लिख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल 10 मार्च 2001 को यदि सोमवार हो, 10th ऑफ मार्च 2001 इफ मंडे। 10 मार्च 2001 को यदि सोमवार हो, 10th ऑफ मार्च 2001 इफ मंडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑफ 29th ऑफ मार्च 2001। तो 29 मार्च 2001 का दिन ज्ञात करिए। 29 मार्च 2001 का दिन ज्ञात करिए। 29 मार्च 2001 का दिन ज्ञात करिए। निकाल लोगे क्या आंसर भाई? सारे बच्चे एक साथ रहा करो, एक कुटुंब में रहा करो। कहाँ एकदम आलसी पन बैठाया तो अपने आप को बाहर निकलिए थोड़ा उस चीज से। एक साइड तो तुम्हारा रफ हमेशा ओपन ही रहना चाहिए फास्ट कैलकुलेशन करने की। जितनी अच्छी आदत डालोगे उतनी अच्छी आदत पड़ेगी। सर एक छोटे से टेक्स्ट पे क्या रखे, किताब रखे, रफ रखे या फेयर रखे, हो जाएगा सबसे क्या आएगा? सबका गया सैटरडे, पक्का ना? पीछे तक सबका गया है, बहुत खुशी की बात है। चलो फिर पॉइंट नंबर 2 डालिएगा। ये तो पहला हो गया, बता दें? यस सर, तो पहले बोलने में बैठा की थी। बोलो क्या डेट दिया गया था? 10 मार्च 2001 का दिन क्या दिया गया है? मंडे। पूछा कब गया है? 29 मार्च 2001 का दिन क्या होगा? ये काटिए, दोनों के बीच का अंतर निकालिए। कितना मिला? 19 को 7 से डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, बचा कितना? अब और ध्यान से एक बात सुनो, अगर मंडे में हमें 5 जोड़ना हो तो हम 5 नहीं जोड़ेंगे, हम इसकी जगह 2 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि एक हफ्ता होता है कितने के बराबर? तो 5 दिन आगे चलने से ज्यादा अच्छा है 2 दिन पीछे चले जाए।
नहीं, अगर हमें मान लीजिए संडे में 6 दिन माइनस करना हो तो हम एक दिन इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये अंतर, ये जो युगफल है वो 7 के बराबर आना चाहिए। भाई एक बात बताओ, संडे से तुम आगे 6 दिन चलोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, क्या मिला तुम्हें? तो 6 दिन आगे जाने की क्या जरूरत है? एक दिन पीछे चले जाओ, तब भी तो हमें सैटरडे मिल रहा है। ये कहीं हफ्ते का प्रॉब्लम है ये, इसलिए तो हमें उसको रोटेट करते रहना है। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आप मंडे में 5 दिन जोड़िए, मत जोड़ो भाई, मंडे से 2 दिन घटा दो, संडे और सैटरडे जोड़ कर देख लो, तुम्हें सैटरडे मिलेगा। अगर आपको मंडे में -5 दिन करना हो तो आप इसमें कितना जोड़ दो, अगर मंडे में +6 करना हो तो आप इसमें से कितना घटा दो। इस चीज को याद रखिएगा। सेम चीज आपको यहाँ पे मिल गया, मंडे में कितना जोड़ना है, 5 दिन, मत जोड़ो, क्या करें, 2 दिन घटा दो, और 2 दिन घटाने का मतलब मंडे से एक दिन पीछे जाएंगे, क्या मिलेगा, संडे, संडे से एक दिन पीछे जाएंगे, क्या मिलेगा, सैटरडे। आंसर मेरा क्या बन जाएगा, सैटरडे। अब तुम वर्बली बताओ, वर्बली मतलब समझते हो क्या, मौखिक बिना पेन को लगाए एक रुपये तक देखो क्या छाप रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं कि अप्रैल का अंतिम दिन संडे है तो अप्रैल का पहला दिन क्या होगा? अप्रैल का अंतिम दिन संडे है, अप्रैल का पहला दिन क्या होगा? अप्रैल का अंतिम दिन 30 तारीख, अप्रैल का पहला दिन 1 तारीख, दोनों के बीच में अंतर 29 दिनों का। 29 को 7 से डिवाइड किया, 1 बचा। पीछे का प्रश्न है या आगे का प्रश्न है? आगे का है, पास्ट का है ना। जो 1 बचा हुआ है उसको हम संडे में जोड़ेंगे कि घटाएंगे? शनिवार आंसर है। अब बताओ, अगस्त का अंतिम दिन अगर मंडे है तो अगस्त का पहला दिन क्या होगा, क्या बनेगा? अगस्त का अंतिम दिन अगर मंडे है, अंतिम दिन 31 1 के बीच में 30 दिन डिवाइड करेंगे किससे, कितना बचा? ये 2 दिन पीछे जाएंगे, पास्ट का क्वेश्चन है, मंडे में से 2 दिन घटा दो, आंसर क्या मिला आपको, सैटरडे। गॉट इट? सेकंड डालिएगा, चेंज इन डेट एंड मंथ। चेंज इन डेट एंड मंथ यानी जब दिनांक और महीने में अंतर हो, जब दिनांक और महीने में अंतर हो, जब दिनांक और महीने में अंतर हो। चेंज इन डेट एंड मंथ, जब दिनांक और महीने में अंतर हो। चेंज इन डेट एंड मंथ, जब दिनांक और महीने में अंतर हो। तब का प्रश्न कैसे निकालेंगे भाई? सुन लो, एक ही लाइन हम बोलेंगे, 2 पॉइंट बोलेंगे, दोनों पॉइंट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसलिए 2 पॉइंट को अपने दिमाग में बसा लो, कभी तकलीफ नहीं होगा आपको। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, सुनते रहना, लिखना मत बिल्कुल भी। जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा मतलब जिस महीने से स्टार्ट होगा, ठीक है, जिस भी महीने से प्रश्न स्टार्ट होगा उससे आप निकाल लेना रिमेनिंग डेज। रिमेनिंग डेज का मतलब होता है उसमें कितने शेष दिन बचे हैं। अब ये शेष दिन हम कैसे निकालते हैं सर, इस पे थोड़ा सा नजर हम डाल देते हैं। ये बताइए, मैंने आपसे कहा 15 अप्रैल से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो महीना कौन सा है इसमें, डेट कौन सा है इसमें, 15 दिन बीत चुके हैं, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ, तो कितने रिमेनिंग डेज बचे हैं अप्रैल में? अप्रैल 30 का होता है, 15 निकाल देंगे, 15 बचे। अब उसको लास्ट डेट कह लो या महीने का अंतिम डेट कह लो, बड़ा कह लो, संख्या कह दो, अगर बड़ी हो उससे घटा दो। ये देखो ऐसा है ना, कहानी यही है, डेस्टिनेशन ये है, पकड़ना इसी को है। तुम चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे घुमा कैसे पकड़ो, ओवरऑल मिला के पकड़ोगे क्या? समझने वाले स्टूडेंट की एक निशानी होती है, किस पे समझ जाए। मैंने आपसे कहा जहां से भी दिन स्टार्ट हो उस महीने से उतना दिन निकाल देना। उस महीने से उतना दिन मतलब तुम्हें पता होना चाहिए किस महीने के पास कितना दिन होता है। अब अगर अचानक आपसे कोई पूछ ले जनवरी के पास कितना होता है, और सितंबर के पास, नवंबर के पास, अक्टूबर, दिसंबर, जुलाई, जून, अप्रैल, फरवरी, 28, 29, तो ऑब्वियस बात है सर, ऑब्वियस कुछ नहीं होता है। मैंने अगर आपसे कहा कि 10 जून, तो बेटा 10 जून कितने का होता है, 30 में से 10 घटा देना। इस तरीके से आपके क्या निकलेंगे, शेष दिन, समझे? अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको ये करना है, जहां पर क्वेश्चन एंड होगा उस मंथ में जितना भी गिवन डेज होगा, गिवन डेज मतलब जितना भी दिया दिन होगा, दिया गया दिन, उसको ले लेना है। जैसे मैंने कहा 15 दिसंबर तक, तो क्या ले लोगे 15, 10 अगस्त तक तो 10, 15 जून तक तो 15। अब इस पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपको बना के दे दिया, उसने कहा कि ये बताओ बच्चे, अगर यहाँ पर लिखा हुआ हो 15 मार्च 2011 और दिन किसना हो, मंडे, तो आप बताइए कि 16 अगस्त 2011 का दिन क्या होगा। देखो भाई, डेट में अंतर है, महीने में अंतर है, वस्तु दोनों का एक ही जैसा है। क्वेश्चन किस पे बना है, चेंज इन डेट एंड। आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग मंथ क्या है, मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 पे 15 निकाल दो, कितना बचा आपके पास। अच्छा, अब सीधे यहाँ चले आओ, अगस्त में दिया हुआ दिन, एंड है, एंड मंथ अगस्त, कितना दिया है, 16 रख लो। अब बताइए मार्च और अगस्त के बीच में अप्रैल का कितना होता है, मई का कितना होता है, जून का कितना होता है, हो गया। सबको पता है आपको जीरो करना, जुलाई को ले गया, आई डोंट लाइक जुलाई मंथ, जुलाई रख लीजिए यहाँ पर, कितना होगा 31। सबको पता है आपको कि 7 बराबर जीरो कर लेते हैं, 16 में 7 बराबर जीरो कितना बचा, 14 बराबर जीरो होगा। 30 में कितना बचेगा, 31 में कितना बचेगा, 30 में कितना बचा, 31 में कितना बचेगा, 16 में कितना बचेगा, ऐसे जीरो करो। ये 30 का तो हो गया ना, 31 का वो 3 आप ध्यान से देखें, देखो फिर से जीरो करिए, 2 और 2 4 3, यहाँ तक बराबर 2 और 3 5 2 8 में कितना बचा, और एक दिन उठा के इसमें जोड़ दीजिए। एक मिनट रुको, एक्चुअली जून महीना तो होता है, डिस्टर्ब कर देता है।
सब हटा देते हैं। देखो सबसे पहले मार्च का हमने क्या ले लिया, 31 माइनस 15 बराबर 16। इसमें कितने बचे? 2। लास्ट अगस्त ले लीजिए, अगस्त में आपके पास कितना दिन दिया है? 16। और इसमें कितने बचेंगे? 2। अब चलिए भाई, मार्च के बाद अप्रैल 30 का बचा कितना? 2। अप्रैल के बाद मई 31 का बचा कितना? 3। मई के बाद जून 30 का बचा कितना? 2। जून के बाद जुलाई 31 का बचा कितना? 3। आइए जीरो करते हैं। 2 और 2 4, 4 और 3 यहाँ तक जीरो हो गया। 2 और 3 5 और 2 7 बराबर, मतलब कि दिन फिर से क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। ये क्वेश्चन चाहे आपसे वो पास्ट का पूछे और चाहे वो क्वेश्चन आपसे फ्यूचर का पूछे, दोनों में ही एक ही चीज अप्लाई करना है, कुछ अनोखा नहीं करना है। अगर पास्ट का पूछेगा, एक भाई पास्ट का भी एक देखो, मान लीजिए आपसे लिखा गया हो कि 16 अगस्त 2011 का दिन दिया गया हो मंडे, और आपसे पूछा गया हो कि बताओ 15 मार्च 2011 का दिन क्या होगा। बेटा पहले आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन पास्ट का है कि फ्यूचर का। कैसे पता चलेगा आपको? अगस्त का देकर किसका पूछ रहा है? मार्च का पूछ रहा है। चलेंगे बेटा हमेशा हम सीधा ही, मतलब चलेंगे हम कहां से? मार्च से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त का 16 दिन ही लेंगे, प्रोसेस दोनों एक ही है। और मार्च में हम निकालेंगे रिमेनिंग, यानी इसमें भी कितना मिलेगा? 16 दिन। सिमिलरली अप्रैल में आपको 30 दिन मिलेगा, मई में आपको, जून में आपको, जुलाई में आपको, और फिर से सबका हम रिमेनिंग निकाल लेंगे। बस अंतर यह है कि जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा डेज आएगा, उस एक्स्ट्रा डेज को, क्योंकि ये पास्ट का क्वेश्चन है, तो यहां से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और अगर फ्यूचर का होगा तो यहां पर हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, नथिंग एल्स, राइट? तो इन दो पॉइंट को फटाफट जल्दी से उतार लीजिएगा, स्टार्ट और एंड। टेंथ ऑफ नवंबर 2000 दिया है, 31 माइनस 5 26 मिला। और कहां तक जाना है? नवंबर में कितना दिन दिया है? 10। अब इनके बीच के दिन रख लो। अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर में दिन कितना होगा? सितंबर के बाद कितना होता है? अक्टूबर के बाद 7 एक 21 बचा कितना? 5 और 2 बराबर 3 और 3 कितना मिल रहा है? ये क्वेश्चन पास का था ना, तो 6 घटाना था ना, तो 1 जोड़ दो, आंसर क्या निकलेगा? गलत आंसर क्यों इतनी जल्दी में देते हो भैया तुम? किस बोर्ड पे सवाल होना बताओ? अच्छा समझिए, पक्का? तीसरा हेडिंग डालो, चेंज इन ईयर। हाँ कोई कंफ्यूजन है फिर से पूछ लो, बहुत सिंपल सी लाइन में बोल रहा हूँ। चाहे पास्ट का क्वेश्चन हो, चाहे किसका क्वेश्चन हो, चलना आपको सीधा ही है। कैलेंडर जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे पढ़िए, उसको पलटते जो किसी ने कह दिया कि इधर से 30 दिन ले लो, उधर से घटा दो, सब भूल जाओ। जैसे कैलेंडर आप पढ़ते हो वैसे पढ़िए, चाहे क्वेश्चन पास्ट का लिखा हो चाहे फ्यूचर का, पढ़िए कैलेंडर सीधा। नवंबर से अगस्त कैलेंडर नहीं पढ़ते हो ना, अगस्त से नवंबर पढ़ते हो ना, बस अगस्त से नवंबर पढ़िए। पैटर्न वही है, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां से निकालो शेष दिन, जहां तक जा रहे हो वहां का निकाल लो गिवन डेज, बस खत्म, बीच के दिन रख दीजिए। ठीक है? एक और है, आप किताब से लगाना, आगे थोड़ा बढ़ा जाए। नहीं आज 5वां दिन कैलेंडर है ना भाई, 5वां दिन आज चौथा दिन है, तो फिर 5-6 दिन तो हो जाएगा, डोंट वरी। अभी इसके क्वेश्चन तो लगाने हैं, फिर तुम्हारे मासूम से डाउट्स भी तो होंगे कि सर 15 अगस्त 1315 दिया हुआ है, 1300 का कोड कैसे यूज करेंगे, है ना? सर 14 एक लीप ईयर है या नहीं है? सर 2000 डाउट्स भी तो होंगे कि सर 15 अगस्त 1315 दिया हुआ है, 1300 का कोड कैसे यूज करेंगे, है ना? सर 14 एक लीप ईयर है या नहीं है? सर 2008 एक लीप ईयर है या नहीं है? पूछो भी तुम हमसे, इसलिए मेरा मासूम से क्वेश्चन लिखो। चेंज इन ईयर ओनली, चेंज इन ईयर ओनली। रूल नंबर 3, चेंज इन ईयर ओनली। जब केवल वर्ष में अंतर हो, केवल वर्ष में अंतर हो, जब केवल वर्ष में अंतर हो। ठीक है? 2 पॉइंट लिख लीजिएगा बस इसमें भी, पॉइंट नंबर में लिखिएगा। एक डिफरेंस ऑफ गिवन ईयर, दिए गए वर्षों का अंतर ज्ञात करते हैं, दिए गए वर्षों का अंतर ज्ञात करते हैं, दिए गए वर्षों का अंतर ज्ञात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ लीप ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ लीप ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ लीप ईयर। अधिवर्षों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, अधिवर्षों की संख्या ज्ञात करते हैं, अधिवर्षों की संख्या ज्ञात करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ लीप ईयर, अधिवर्षों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब लीप ईयर हम कैसे ज्ञात करते हैं पता है आपको? किससे? भागफल लेते हैं या शेषफल? शेषफल, भागफल, शेषफल। पता नहीं तुम्हारा कब छूटेगा, मतलब तुम हमसे कंफर्म कर दो, भागफल नहीं शेषफल। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, इधर देखिए सभी लोग, क्या लिखा होता है? 10 मार्च 2009 का दिन क्या है? मंडे। फिर पूछ रहा है 10 मार्च 2011 का दिन क्या होगा? बहुत ही आसान है, 2 क्वेश्चन देखना, दोनों बड़े पते की बात है। ये तो हटा दो, दोनों के बीच का अंतर निकालो। 9 तो 11 होता है, 9 3 11 नहीं होता बाबू, काहे दुखी करते हो सुबह सुबह तुम लोग? अच्छा हमको समझ में आता है इतनी जल्दीबाजी है तुम्हें किस लिए? सबसे बड़ी गलती बोलता है जल्दीबाजी। रिकॉर्ड बनाना धीरे धीरे, आप फर्स्ट से स्टार्ट करके आज तक पहुंच चुका है 50% पे, और ये धीरे हट बन जाएगी तुम्हारी। ठीक है? और अब बेटा 2009 से लेकर 2010 2011, क्या यहाँ तक में कोई लीप ईयर मिला? तो लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई? 0। दोनों को जोड़ दीजिएगा,
क्वेश्चन पास्ट का है कि फ्यूचर का? मंडे में 2 दिन जोड़ दीजिए, आंसर क्या मिल जाएगा आपको? फैंटास्टिक, राइट। रुकिए अभी, रुकिए। जो चीज आसान दिखाई दे समझो सबसे डिफिकल्ट है, ठीक है। अब जरा ध्यान से और देखो, यहाँ लिखा हुआ है 10 मार्च 2004, दिन कौन सा है? मंडे। पूछ रहा है 10 मार्च 2012 का दिन बताइए। बहुत प्यारा, अंतर तो हमने कितना ले लिया? 8 का। लीप ईयर लेना है। अब बेटा लीप ईयर आप हमेशा ऑलवेज लीप ईयर काउंट करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या जिस वर्ष को आप लीप ईयर बोल रहे हो उसका 29 फरवरी हमें मिला है कि नहीं? 29 फरवरी जरूरी है, 29 फरवरी को हम लीप ईयर कहते हैं। 29 फरवरी अगर उसका इंक्लूड नहीं है तो हम उसको लीप ईयर नहीं मानेंगे। तो बेटा यहाँ पर 2004 को हम लीप ईयर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? फरवरी महीना तो छूट चुका है। 2004 को हम मानेंगे नहीं, 2006 है नहीं, 7 है नहीं, एक लीप ईयर क्या मिलेगा? 8। और जब आप 12 पे आओगे तो ये बताइए 10 मार्च तक जाना है तो क्या इसमें 29 फरवरी मिल रहा है? तो एक लीप ईयर क्या हो जाएगा? 2012। टोटल लीप ईयर की संख्या 2, 8 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 10। 10 का रिमाइंडर मिलेगा 3, और 3 दिन आप इसमें क्या कर दोगे? जोड़ दो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और तो आपका आंसर निकल जाएगा। मुझे समझाना बस एक चीज था कि आप कब लीप ईयर काउंट करोगे और कब लीप ईयर काउंट नहीं करोगे। चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, प्रश्न में सिर्फ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। इसको फिर से बता दें। 5 फरवरी 2024 का दिन है मंडे, ठीक है। आपसे पूछा गया है बताइए 5 फरवरी 2028 का दिन क्या होगा, ठीक है। पहले यहाँ पर अंतर निकालो, 4 का अंतर मिल गया। अब हमें लेना है नंबर ऑफ लीप ईयर। 2024 एक लीप ईयर है, क्यों है? क्योंकि 5 फरवरी से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो 5 फरवरी से चलते 29 फरवरी मिलेगा ना। लेकिन इसी 5 फरवरी की जगह अगर हम 5 मार्च ले लेंगे तो ये 24 लीप ईयर काउंट क्यों नहीं होगा? 29 फरवरी छूट गया है। तो एक तो लीप ईयर आपको मिलेगा 2024, दूसरा 24 के बाद 25 होता नहीं है, 26 है नहीं, 27 है नहीं, 28 है तो लीप ईयर। लेकिन क्वेश्चन कहाँ पे खत्म हो गया? तो 29 की तो काउंटिंग नहीं हुई। तो टोटल लीप ईयर कितने मिले? 4 + 1 बराबर कितना? 5। इसमें जोड़ने के बजाय 2 इसमें से घटा दो। मंडे में से 2 दिन घटाओगे क्या मिल जाएगा? सैटरडे। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आप पहला पॉइंट ये उतार लो, पहला पॉइंट ये उतार लो, पहला एग्जांपल ये उतार लो, दूसरा एग्जांपल ये उतार लो। 2004 के पास कुछ निशान लगा देना, ठीक है। जैसे झंडा वंडा कुछ भी मैं लगा देता हूँ। झंडा मेरे पास है, आपके पास नहीं होगा, आप बना लीजिए झंडा। मेरे पास दिल भी है, मेरे पास चंदा मामा भी हैं, मेरे पास सूरज चाचा भी हैं, मेरे पास फूल भी है, मेरे पास तारे भी हैं, मेरे पास हंसता हुआ चेहरा है, मेरे पास बुझा हुआ चेहरा है, मेरे पास सब कुछ है। 2004 को याद रखना, 2004 को याद रखना। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। चलो फटाफट जल्दी से उतार लीजिए, अब उतार लीजिए बस, और कुछ आप कर ही नहीं सकते। नहीं सेकंड लगाओ क्या? सेकंड नीचे से ऊपर है। अब कैलेंडर और उसमें आपको सब बता दिया है, सब बता दिया। एक बार आपको रिकॉल करवा दें कि क्या क्या बता दिया है। सबसे पहला पॉइंट, आपने डेट निकालना सीख लिया, नंबर ऑफ मंडे, नंबर ऑफ ट्यूसडे निकालना सीख लिया, डन। उसके बाद आपने डिफरेंस में देखा रूल 4, 1 2 3 और 4 रूल का दिया था नहीं, 3 आया था। चलिए चौथा रूल दिखा दे रहा है। इसके बाद मिसलिनियस बनते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। पहला हो जाएगा सबसे, सेकंड रूल का दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, तीसरा कल पढ़े हैं 15 अगस्त 88 89, 1 साल का अंतर है, 0 लीप ईयर है, एक आएगा। फ्यूचर का क्वेश्चन है, और फ्यूचर का क्वेश्चन है तो मंडे में 1 जोड़ेंगे तो आंसर आपका ट्यूसडे आएगा। कोई दिक्कत? कोई क्वेश्चन बात करें तो 26 जनवरी 88 89 सेम क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। 5 भी हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 16 क्वेश्चन के पास रिमार्क कर लीजिए। 16 क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि मार्च का कोई भी दिन जो है, कोई भी दिन, मतलब मार्च का 1 हो या 2 या 3 हो या 4 हो 5 किस महीने की संगत का मतलब कहते हैं ना, संगत और कुसंगत दोनों एक दूसरे के क्या है? संगत मतलब आपकी संगत कैसी है? मतलब आपके साथ जो संगत है वो निश्चित रूप से हो गया है, मतलब खराब। तो संगत मतलब कि मार्च का सिमिलर कैलेंडर में चाहिए। अब मार्च का नहीं, आपसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी का सिमिलर कैलेंडर पूछे। आपके पास एक कोड है साधारण वर्ष का, और एक है आपके पास किसका? लीप का। साधारण में क्या लिखते हो? 144 025 0 कितने दिन होंगे? 30 दिन। लेकिन ये श्योर है कि इसका 30 दिन और इसका 30 दिन एक जैसा। फरवरी जो होगा इसमें कितने दिन होंगे? 28 दिन। इसके 28 दिन और इसके 28 दिन और इसके पूरे 28 दिन सबका एक जैसा ही होगा। जो 1 फरवरी को होगा वही 1 मार्च को होगा, वही 1 नवंबर को होगा। कैलेंडर आप निकाल कर देखेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन किस चीज का साधारण वर्ष का? और कैलेंडर चलाओगे चला लीजिए। तो लीप ईयर में आप देखोगे तो 034 025 036 146। जब आप 2024 का कैलेंडर निकालोगे ना तो 2024 के कैलेंडर में जो 1 जनवरी को तारीख होगा, 1 जनवरी को होगा, वही 1 अप्रैल को भी होगा, मई जून और वही 1 जुलाई को भी होगा। मतलब अगर आपसे लीप ईयर के बारे में पूछेगा तो आप लीप ईयर के कोड से बता दीजिएगा। नॉर्मल ईयर से पूछता है तो नॉर्मल ईयर, हालांकि आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक दोनों का कैलेंडर एक ही जैसा है। तो मार्च का कोड क्या है भाई? 4। किसके कोड के जैसे मिल रहा है? नवंबर के कोड के जैसे। तो आंसर आपका क्या बनेगा? पहला वाला। क्लियर? तुम साधारण अगर नहीं दिया होगा तो दिया ना, यहां से लेकर यहां तक का कोड एक ही जैसा है। अगर फरवरी देगा तो यहां पर बस लिखेगा, उसकी इतनी हिम्मत है। अगर फरवरी देगा तो बस बताएगा, अगर वो जनवरी देगा तो बस बताएगा। ओके, मार्च के बाद काम कंटिन्यू कर लेंगे। अब बचाएगा आपका 17, ये समझाना है, ठीक है। 18 किसी महीने की 4 तारीख को शनिवार है तो उस महीने की 29 तारीख को, किसी महीने की कोई महीना मान लो, उसकी 4 तारीख को क्या दिया गया है? शनिवार। उसी महीने की किस तारीख को? 29 4 के बीच डिफरेंस, एक ही महीने के बारी 29 और 4 के बीच डिफरेंस 25 को 7 से काटा कितना? फ्यूचर के पास का है, हम किसमें 4 दिन जोड़ेंगे? 4 दिन जोड़िए, रविवार सोमवार मंगलवार और बुधवार आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ उससे 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? अभी बताएंगे इसको हम, पहले बताइए, बहुत आसान है। ठीक है, जो 7 तारीख है वो फ्राइडे से 3 दिन पहले पड़ता है, तो फ्राइडे से 3 दिन पहले आप ले लीजिए। फ्राइडे दिन पहले तो क्या मिलेगा आपको? थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे। क्या मिलेगा आपको? मंगलवार को कौन सा दिन दिया गया है? मंगलवार को है 7 तारीख। अब पूछा क्या है? तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? 19 और 7 के बीच का डिफरेंस 12 का डिवीजन बचा कितना? ये बताइए। पास्ट का फ्यूचर का, हम आज को मंगलवार में उठा के जोड़ेंगे तो 5 जोड़ने के बजाय
मंडे तो क्या जाएगा भाई? संडे, क्लियर है? उसके बाद आते हैं तो 30 बार, 30 दिन के एक माह में 5 संडे तो माह का दिन कौन सा? ये आप सोचो कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से सोचो। एक महीने 30 दिन का मान लीजिए 30 दिन का, इस महीने का बार है, इसमें सैटरडे पड़ेगा माह का प्रथम दिन। अगर हम एक सैटरडे का पड़ेगा 8 को, 15 को, 22 को, 29 तो 9 को, 16 को, 23, 30 को, महीना खत्म। हम 3 तारीख को सैटरडे मांग नहीं सकते। अगर 3 को सैटरडे मांगेंगे तो 4 सैटरडे मिलेंगे। इसका मतलब दो ही कॉन्सेप्ट बन रहा है, 1 तारीख को और 2 तारीख को। ये बताइए 1 तारीख को तो पूछा है ना हमसे कि पहला दिन कौन सा होगा, तो पहला दिन कौन सा होगा, तो पहला दिन शनिवार मान सकते हो भाई। तो 2 तारीख को अगर तुम शनिवार मान के चलते हो, पहला शनिवार, तो 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ जाएगा? शुक्रवार आंसर हो जाएगा। क्लियर हो क्वेश्चन? ये बता देते हैं, 1 सेकंड का खेल भी। 9 दिन पहले पूजा सिनेमा देखने गई थी है, इसको पूछा है नहीं है? 9 दिन पहले पूजा सिनेमा देखने गई थी, वो कब जाती है? वो केवल थर्सडे को जाती है। इसका मतलब 9 दिन पहले, आज से 9 दिन पहले, 9 दिन पहले क्या पड़ा होगा? थर्सडे। आज से 9 दिन पहले पड़ा होगा थर्सडे। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? 9 दिन पहले थर्सडे था, 9 दिन पहले थर्सडे था। आज कौन सा दिन है? तो 9 को डिवाइड करिए किससे? बचा कितना? थर्सडे में क्या जोड़ दीजिए? फ्राइडे होगा। तो आज कौन सा दिन हो जाएगा? और लॉजिकली आज सैटरडे है अभी। ये किसी महीने का तीसरा दिन, तीसरा दिन क्या है? मंगलवार। तो उस महीने का 25वां दिन, 25 और 3 के बीच का डिफरेंस 22 का 7 से डिवीजन, एक दिन को हमें क्या करना है? क्या आंसर बनेगा? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उस दिन कौन सा वार था? वो आप निकालेंगे, 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 सब निकालेंगे। 24 बाल दिवस, 14 नवंबर, 15 अगस्त 1925, 50 सॉरी हो जाएगा। नवंबर 22, 11, 10, 11, 29, 15 मार्च 1941, तो 10 सितंबर 1947। अभी करवा देते हैं इसको, टेंशन मत लीजिएगा। एक लास्ट बचा है, उसी का सब हो जाएगा ये खत्म। ये बहुत आपके लगाने के लिए है, लगवाई दिया है 60 आगे पड़ेगा भाई, ये तो पड़ेगा नहीं। 3 लीप वर्ष में कितने घंटे होंगे? चलिए अब एक छोटा कंसेप्ट डालिए, आपने नहीं लिखा होगा, लिखिए हेडिंग डालिए अबाउट लीप ईयर, अबाउट लीप ईयर, अबाउट लीप ईयर अधिवर्ष के बारे में, अबाउट लीप ईयर अधिवर्ष के बारे में, अबाउट लीप ईयर अधिवर्ष के बारे में। ठीक है, अधिवर्ष के बारे में बहुत सारी चीजें आप जानते ही हो। अधिवर्ष के बारे में पहला इंफॉर्मेशन तो आपको है ही। अधिवर्ष हम किसे कहते हैं? जो पहला सीक्वेंस जानते हो, जो चार से उसे क्या कहते हैं? अधिवर्ष। उसमें दिन कितने होंगे? 366, उसमें फरवरी महीना कितने का होगा? 29 है ना? तो हमें इससे ज्यादा नॉलेज चाहिए सर, इससे ज्यादा नॉलेज चाहिए माइडियर। कैलेंडर की खोज किसने की थी? कैलेंडर कितने साल तक बना है? 0 से लेकर 400 तक कैलेंडर बना हुआ है। 0 से लेकर 400 तक कैलेंडर बना हुआ है। अब इस कैलेंडर में आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आप पहले इस 400 को शताब्दी में तोड़िए। अगर मैं आपसे कहूं कि कैलेंडर जो भी बनाया था, उसने कैलेंडर 400 बनाया था, उस 400 को अगर मुझे शताब्दी में तोड़ना हो, शताब्दी में, सेंचुरी में, तो सेंचुरी में किसे कहते हैं? 100 साल को। इसका मतलब सबसे पहला जो कैलेंडर होगा वो 0 to 100 का होगा, है ना भाई? और फिर 100 से लेकर दूसरा शताब्दी 200 का होगा, तीसरा शताब्दी 200 से 200 का होगा, और चौथा शताब्दी 300 to 400 होगा। अरे हाँ या ना? तो एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि आप मुझे बताइए कि हर शताब्दी में, ये जितने भी शताब्दी का आपने डिवीजन किया है, हर शताब्दी में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे? नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर का मतलब आखिर हर शताब्दी में अधिवर्ष कितने होंगे, ये पूछना चाहता आपसे। अब आपको पता है कि अधिवर्ष अगर हमें निकालना हो तो अधिवर्ष निकालने का एक तरीका मैंने आपको बताया था ना, क्या? जो भी वर्ष होगा उसको किससे डिवाइड करते हैं और लेते क्या है मेरे भाई? भागफल या शेषफल, भागफल को लेते हैं। तो हम इसी कंसेप्ट को यहाँ पे लगा देते हैं। आपने हमसे 100 साल के बीच में पूछा तो हम 100 को किससे डिवाइड कर दे रहे हैं? 4 कितनी बार में जाएगा? 25 बार में गया तो 100 पूरा कर गया। हम इसी को तो लीप ईयर कहते हैं ना, मतलब 100 साल में 25 लीप ईयर होना चाहिए। नंबर ऑफ लीप ईयर, थोड़ा सा जुबान को धैर्य दो, मैं भी समझा दूंगा। 100 साल में कितना लीप ईयर होना चाहिए? 25। आप हमसे लीप ईयर पूछ रहे हो, ठीक है? ये 25 नहीं हो सकता है। रीजन है कि आप हमसे लीप ईयर पूछ रहे हो, और जो ये 100 है ना, ये लास्ट वाला, ये तो सेंचुरी में काउंट होता है। इसको हम सेंचुरी कहते हैं भाई। अगर यहाँ पे लिखा हो 2100, यहाँ पे लिखा हो 2112 और यहाँ पे लिखा हो 2113, तो तीनों का नाम अलग होगा ना। इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल ईयर है। इसको हम क्या कहेंगे? ये लीप ईयर है। और इसको हम क्या कहेंगे? सेंचुरी ईयर है। और इस सेंचुरी ईयर में 365 दिन होंगे या 366 दिन होंगे, ये डिपेंड करेगा कि अगर ये 400 से नहीं कटा तो इसका मतलब 365 दिन वाला बस है, और अगर ये 400 से कट गया तो इसका मतलब 366 वाला दिन है। बात समझ आ गई ना? तो ये बताओ, जो ये 100वां साल है, ये तो सेंचुरी ईयर है, और अगर ये सेंचुरी ईयर है तो क्या ये सेंचुरी ईयर 400 से पूरी तरीके से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये जो 100वां साल है, इसमें दिनों की संख्या कितनी होगी? 365 दिन। तो ये जो आपने 100 ईयर्स तक निकाला है ना, ये 100 का लास्ट वाला नहीं है भाई, इसलिए हम 25 में से 1 घटाएंगे, और 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24। तो 100 साल में कितने लीप ईयर पड़ते हैं? 24। अब आपको मान लीजिए एग्जामिनर इसकी जगह पर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ भाई 1800 से लेकर 1900 दोनों वर्षों को शामिल करते हुए, दोनों वर्षों को शामिल करते हुए अगर आपसे कोई लीप ईयर पूछे, दोनों वर्षों को लेकर, मतलब दोनों वर्षों को अपने काउंटिंग में शामिल कर लीजिए, दोनों वर्षों को लेकर बताओ नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पहले 1800 से 1900 के बीच का अंतर निकालो, कितने साल का अंतर मिला? 100 साल का। आपको पता है कि गैप कितने साल का? 100 साल का। और 100 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होते हैं? 24। तो सीधा आंसर कितना हो जाएगा? 24। लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे ना 300 से 400 के बीच में, जब 300 से 400 के बीच का गैप चेक करोगे तो यहाँ भी आपको कितने का मिलेगा? 100 साल का। 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 होते हैं। लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जो ये लास्ट का 400वां वर्ष है, ये बिहेव करेगा किसी तरीके से लीप ईयर के तरीके से, क्योंकि 400 से कट रहा है, तो इसमें दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 300 से। तो हम यहाँ पर 1 जोड़कर अब 400 के वर्ष में कितना बोलते हैं? 25 है। तो 100 200 300 400 का मतलब ये है कि 100 में तो 24 होता है, 200 में भी 24 होगा क्योंकि इसका लास्ट वाला 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें भी 24 होगा क्योंकि इसका लास्ट वाला 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? क्योंकि 400 जो है वो 400 से डिवाइड हो जा रहा है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताइए 100 वर्ष में कितने हैं, तो सीधा आंसर 24 होगा। 200 में कितने होंगे? तो 100 और 100, 24 से 24 कितना हो जाएगा? 300 में पूछता है बताओ 1900 से लेकर 2000 के बीच में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं? अगर ऐसा पूछेगा तो माइडियर बहुत तेजी से गैप निकालना। गैप कितने साल का मिला है? 100 साल का। 100 में कितने होते हैं? 24। क्या ये 400 से कटा है? क्या ये 400 से कटा है? तो 1 प्लस कर देना, टोटल कितना हो जाएगा? 25। उम्मीद करता हूं आपकी बात समझ गए। 1300 से लेकर 1400 में बोलेगा तो कितना हो जाएगा? लेकिन अगर 1200 से लेकर 1300 में पूछेगा तो 25 हो जाएंगे। ये 1200 400 से कट रहा है, ये 1300 नहीं कट रहा, तो एक एक्स्ट्रा हमें क्या मिल जाएगा? सेंचुरी मिल जाएगा। बट तो यहाँ पर आपसे जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले यही पूछेगा, उसका एकदम पेट क्वेश्चन है। जरा सोच कर देखो दो लीप ईयर कैसे मिल जाएंगे? सोचो जरा ऐसा बताओ दो लीप ईयर मिल जाए। लीप ईयर का जो फ्रीक्वेंस होता है वो कितने साल पे होता है? हर 4 साल पे। तो ये कैसे मिल जाएंगे? कैसे मिल जाएगा? 1200 से 1600। आपसे वो 100 साल का क्या पूछ रहा है? 1200 से 1600 के बीच में 400 साल का गैप हो गया।
ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है 400 से लेकर 400 में कुल कितने लीप ईयर हैं? 400 में टोटल कितने लीप ईयर हो जाएंगे भाई? 90 सर। तो पहले इसमें एक पॉइंट आप हट अबाउट द लीप ईयर, उसमें लिखिएगा पॉइंट नंबर 1 लिखिए, कैलेंडर इज मेड फॉर 0 to 400 ईयर। कैलेंडर को 400 वर्षों के लिए बनाया गया है। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, कैलेंडर इज मेड फॉर 0 to 400 ईयर। कैलेंडर को 400 वर्षों तक के लिए बनाया गया है, ठीक है, which is divided into 4 centuries, जो कि 4 शताब्दी में विभाजित है, which is divided into 4 centuries, जो कि 4 शताब्दी में विभाजित है, which is divided into 4 centuries, जो कि 4 शताब्दी में डिवाइड है। पहला लिखिएगा, मतलब सब पॉइंट 1 कर लीजिएगा, जैसे आपने पॉइंट नंबर 1 लिया ना, तो आप सब पॉइंट 1 कर लीजिएगा, ठीक है, सब पॉइंट 1 लिखिएगा, 0 to 400 ईयर, 0 to 100, 0 to 100, उसके आगे ब्रैकेट करके लिखिएगा, नंबर ऑफ लीप ईयर इज 24, नंबर लिखिए, इसको बना के लिखिए, हाँ, अब ब्रैकेट बना के लिखिए आगे, नंबर ऑफ लीप ईयर अधिवर्षों की संख्या 24 होगी, नंबर ऑफ लीप ईयर इज 24, अधिवर्षों की संख्या 24 होगी, ठीक है। उसके बाद आइए फिर दूसरे पॉइंट लिखिएगा सब पॉइंट में 100 to 200, 100 to 200, 24, 100 to 200, 24, फिर तीसरे पॉइंट में लिखिएगा 200 to 300, 200 to 300, 24, फिर लिखिएगा फोर्थ पॉइंट में 300 to 400, 25, 300 to 400, 25, बिकॉज 400 इज अ लीप सेंचुरी ईयर, क्योंकि 400वां वर्ष एक अधिशताब्दी वर्ष है, 400वां वर्ष एक अधिशताब्दी वर्ष है, ठीक है भाई। अब नीचे मार्क करके लिखिएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ लीप ईयर इन 400 ईयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ लीप ईयर इन 400 ईयर, 400 वर्ष में कुल कितने अधिवर्ष की संख्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लीप ईयर इन 400 ईयर, डैश करके 97 लिख लीजिए। आप किसी को समझा सकते हो 97 क्यों आया, आप किसी को समझा सकते हो कि 100 वर्ष 24 क्यों आया, पक्का दिमाग में रहेगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि 100 वर्ष जो है वो क्या है, एक नॉर्मल सेंचुरी है, इसलिए हमारा कैलकुलेशन सिर्फ 96 तक चला है। हर 4 साल के लिए आता है, शुरुआत करोगे 0 से, 0 के बाद क्या मिलेगा 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24 के बाद 28 के बाद 32 के बाद 36 के बाद 40 के बाद 44, 48, 52, 56, 64, 65, 72, 73, 76, 80, 82, 83, 84, 88, 92, खत्म, 100 नहीं करना है, हमारा कैलकुलेशन सिर्फ कहाँ चला है 96 तक, कहीं नहीं पूछता है आपसे। तो प्यार से एक लाइन पूछेगा, तुम किसी को दिमाग में बहुत बड़ी बात है, 97 आपसे सिर्फ पूछेगा 100 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, थोड़ा सा दिखाने के लिए क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल देगा, थोड़ा सा दिखाएगा तुमको, उसे पता है कि तुमको थोड़ा सा दिखाएगा, तुम बैठने में पूरी तरीके से सक्षम हो, बस उनकी भाषा बदल के दूसरा लिख देगा, लिखिएगा और करके, और समझ रहे हो ना, जहां पे आपने लिखा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लीप ईयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ लीप ईयर इन 400 ईयर, तो भाई 12th में क्वेश्चन आते थे ना, 10th में 12th में, या तो इसको अटेम्प्ट करिए अथवा और या फिर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, लिख लीजिएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ 29th Feb इन 400 ईयर, देखो दोनों क्वेश्चन एक जैसा है। अब हमने आपको लिखवा दिया अधिवर्ष, उसने पूछ लिया 29 फरवरी, आप हंस के जाल में अगर समझदार बच्चे होगे तो आपको पता होगा 29 फरवरी को हम लीप ईयर कहते हैं, है ना, तो आंसर अभी क्या होगा आपका 97, ओके। तो लीप ईयर के बारे में एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, एक इसको लिख लीजिएगा लैंग्वेज में, लिखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ लीप ईयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ लीप ईयर फ्रॉम 18 to 1900, 18 to 1900 ब्रैकेट में लिखिएगा, 18 to 1900 ब्रैकेट में लिखिएगा, इंक्लूडिंग बोथ द ईयर्स, इंक्लूडिंग बोथ द ईयर्स, हिंदी में लिखिएगा 1800 से लेकर 1900, 1800 से लेकर 1900 तक कुल अधिवर्षों की संख्या बताइए, कुल अधिवर्षों की संख्या बताइए, ब्रैकेट में लिखिएगा दोनों वर्षों को शामिल करते हुए, दोनों वर्षों को शामिल करते हुए समझ गए। अच्छा, इंक्लूडिंग की जगह मान लीजिए हम एक्सक्लूडिंग लिखते हैं, तो दोनों वर्षों को शामिल नहीं करना है, एक अंतर है। इंक्लूडिंग बोलेगा तो दोनों को लेना है, एक्सक्लूडिंग बोलेगा तो दोनों को क्या देना है, छोड़ देना है, मतलब आप इसको नीचे करोगे इसको नीचे करोगे, ठीक। चलिए अब इसके बाद हाँ आ जाएगा, तो आंसर लिखिए दोस्तों, 100 का गैप है 24 आंसर होगा, 100 का गैप 24 आंसर होगा। अब इसके बाद आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन टाइप लिखिएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ 29th डेट इन 400 ईयर, 400 वर्षों में 29 तारीख की कुल संख्या बताओ, 400 वर्ष में 29 तारीख की कुल संख्या बताओ। अब हमसे तारीख पूछ रहा है, तारीख, और आपको पता है कि एक महीने, एक साल में टोटल कितने महीने होते हैं, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, एक साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में से फरवरी को आप छोड़ दीजिए, फरवरी को छोड़ दीजिए, बाकी सभी महीने में आपको 29 तारीख मिलेंगे, है ना भाई, मिल जाएगा ना। लेकिन ये जो फरवरी महीना है ये हर 4 साल पे जो आता है ना, वो 29 तारीख लेकर आता है, और हर 4 साल पे जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, जिसको अभी हमने रिसेंटली निकाला है कि 400 वर्षों में 29 फरवरी की संख्या कितनी है, तो वो तो हमारा 97 निकल गया, जो 29 फरवरी का महीना है वो तो हमारा निकला रखा हुआ है। अब इसको अगर मैं छोड़ दूं तो मेरे पास बचते हैं कितने, 11 महीने, और 11 महीने में आपको पास पता है कि 29 तारीख की संख्या हर महीने के पास आएगा, एक साल में 11 महीनों के पास, एक साल में 11 महीनों के पास 29 तारीख है, तो कितने साल का हमसे पूछ रहे हो, 400 साल का पूछोगे तो 400 गुणे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4400, ये मिल गया बच्चे, और इसके साथ 97, तो टोटल कितना हो जाएगा 4497, कॉपी कर लीजिएगा इसको जल्दी से। अब मुझे लगता है ये संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, अब मंडे की संख्या क्या हो जाएगी, मंडे को नहीं आ रहा है, बाकी क्यों आ रहे हो, पढ़ाकू है सब, ये उस दिन जरूर आते हैं जिस दिन पानी बरसेगा, चीखते हुए आएंगे पूरे सबको। मंडे को वैसे मैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है, कोई टॉपिक नहीं पाऊंगा, समझ गए, नहीं तो एक तुम तो अपना नुकसान करने के तरीके से ठान लो, मैं नुकसान करूंगा, थोड़ा सा भी लोगों को बता सकते हैं, कल की क्लास है, कल ही सॉल्यूशन करूंगा, मंडे को सॉल्यूशन करूंगा, एक सप्ताह हो गया घंटे को, समझ आ गया ना सबको। तो ये है लीप ईयर के बारे में छोटी सी कहानी, और लीप ईयर के बारे में कोई कहानी नहीं। अच्छा हाँ, तो अब ये तो निकालो ना 3, हाँ क्या क्या सकती हो, अच्छा ये नहीं करा,
3 लीप वर्ष में कितने घंटे होंगे? एक लीप ईयर में, पहले एक लीप ईयर में कितने घंटे होंगे सोचिए। तो भैया घंटे होते हैं दिन में, घंटे होते हैं किसमें? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो मेरे पास जो एक लीप ईयर होगा, एक लीप ईयर उसमें होंगे 366 दिन, और एक दिन में होता है कितना? एक दिन में होता है 24 घंटे। तो 366 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? गुना 24 कर लीजिए, 366 गुना 24 कर लीजिए। अगर एक साल में हमारा निकल गया 366 गुना 24, तो आप उसी को गुना किससे कर दीजिए? गुना 3 कर दीजिए। तो 366 गुना 24 करके 3 से गुना आंसर मिलेगा। हो जाएगा सबसे। ओके, इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन ये तो हो जाएगा आपसे, लगातार 500 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? कितना बेवकूफ सा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर को। अभी तो तुम पढ़ के निकले हो कि 400 वर्ष में लीप वर्ष की जो संख्या होती है कितना, तो भैया 500 तक पूछ रहे हो तो 100 वर्ष बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो 100 वर्ष तुम बढ़ा रहे हो, वो 400 से लेकर कहां तक का है? इसका कैलकुलेशन तो कर चुके हो ना, चाहिए 400 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसमें कितने मिलेंगे? तो 7 4 कितना हो गया? आंसर कितना बनेगा? क्लियर है? ये नहीं बता पाऊंगा, खत्म। अब आप पहले रूल नंबर 4 लिख लीजिएगा, उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके जो छूटे हैं उसको बता देता हूं। सेकंड आपका कंप्लीटेड। खुश हो? दुखी नहीं हो किसी एंगल से? किसी मैं क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा हूं, ये देखो बेटा, मेहनत की बात, तुम मेहनत नहीं करोगे तो समझ लेना मेहनत तुमको देखकर समझ आएगा। ठीक है, एक सेकंड आप एक क्वेश्चन लगाने का प्रयास इसलिए करते हैं, मुझे पता है कि 100% बच्चा पढ़ता नहीं है, ये मुझे पता है 100%। सो बात जिस विद्यार्थी को, तुम नहीं हम भी जब कोचिंग एडमिशन लिए तो पूरा एनर्जी के साथ ऑन टाइम पहुंचना, जो सामने वाला बात बोले उसकी बात मानना। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद एक पुरानी कहावत है ना, डॉग्स टेल कैन नॉट स्ट्रेट, तो ये नहीं समझ आती आप लोगों को। तो फिर हम लोग उसी घर में आ जाते हैं, सर आप पढ़ाते रहो, हम चैप्टर छोड़ते हैं। और होगा क्या, मुझसे सुन लीजिए, भविष्य में आपको बता दे रहा हूं, जिस दिन मैं इस बैच में कहूंगा कि आज मेरा आखिरी क्लास है, एक दिन तो निश्चित है कि आज मेरा आपके बैच में आखिरी क्लास है, उस दिन तुम्हारे मन में अचानक सा एक भावना घुसेगा, यार पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को सिर्फ याद रहता है जो पिछली घटना हुई है, पिछली घटना जो पिछला चैप्टर पढ़ाया होगा वही तुम्हारी आंखों पे होगा, बाकी तो सब निकल चुका ना से। तो अगर 26 टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं तो 25 टॉपिक निकल चुका है, और 26वां टॉपिक एकदम फालतू टॉपिक है, क्लास पढ़ा रहे हैं तो मेरी टॉपिक पढ़ने से फायदा कुछ नहीं है। 25 टॉपिक तुमको समझ आया नहीं है, फिर तुम मुझे एक ऐसी निगाह से देखोगे, ठीक है, कि मुझे आगे थोड़ी सी लज्जा, अरे यार ये बच्चा वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर मन की बात समझ सकते हो तो बड़े आपसे, है ना? इसलिए आपसे कह रहा हूं, अभी से 2 चीजें हाथ लगा लो, एक तो बुक और दूसरा पीवाईक्यू। अगर आप ये दोनों एक साथ करते हो तो जिस दिन मैं कहूंगा क्लास क्लास उसमें आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, और आपकी स्माइल को देखकर मैं समझ जाऊंगा लगा है पीवाईक्यू, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आएगी। नहीं तो कोई फायदा नहीं है, जो सीढ़ियां छत पर जाती हैं वही सीढ़ी छत से नीचे उतरती है। तो अभी आप चल रहे हो, यहाँ तक पहुंचाएंगे, जब यहाँ तक पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा जितनी सीढ़ी चढ़े थे हम ना, हर सीढ़ी पे एक लड्डू पड़ा हुआ है, लेकिन हम खा नहीं पाए हैं। अब लास्ट में यहाँ पर 1 लड्डू मिल रहा है और नीचे बहुत सारे लड्डू छूट चुके हैं, तो इसको पाने से कोई फायदा नहीं, ये पाना मेरे लिए फायदेमंद है, तो फिर तुम्हें उतर के नीचे जाना पड़ेगा। सो सिंपल। इसलिए अभी से दूसरी बात, रिवीजन तो बिल्कुल मत छोड़ो। आपने क्या टॉपिक पढ़ लिया? डाइस। आपने क्या पढ़ लिया? क्यू। आपको क्या पढ़ लिया? क्यूबॉइड। आपको क्या पढ़ लिया? ग्रेविटेशन। पढ़ लिया है। इनके क्वेश्चन तुम नहीं लगा रहे हो, क्यों? क्योंकि सब तुम लगा रही है। अब और कहां से फिर से बुक लगाओ बाजू, उसी बुक फिर से लगाओ। ये तो तुम्हारी बुक है ना, ये जिस दिन बैच खत्म हो उस दिन ये सूज कर कितनी हो जाए, सूज में तो स्वेलिंग आ जाए इसमें, और इसमें स्वेलिंग तभी आएगा इसको फ्लोस कर लो। ग्रेजुएशन का क्वेश्चन नंबर 18 19 20 हो गया, 22 23 हो गया है, इतना इसका मल्टीपल टाइम यूज करो ना कि इसकी किताब कितनी लग रही है पीछे करने सब, हालांकि इसको मैं हर बैच में यूज करता हूं, इसको तो खुल गया आप अपनी किताब बुक इसकी तो पीछे देखो सारे पन्ने भी क्या चिपके हुए हैं, उनमें दूसरी बनाओ और बैच एंड तक में दोनों काम होना चाहिए, बुक कंप्लीट पीवाईक्यू भी कंप्लीट। कितने बच्चों ने पीवाईक्यू खरीदा है? बाकी क्यों नहीं खरीदो? किसी को गर्लफ्रेंड नहीं गिफ्ट करेगी, अगर चक्कर में पड़ोगे गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करेगी, कुछ नहीं मिलेगा वो सब। कब खरीदोगे? कब खरीदोगे? दीपावली के बाद डिस्काउंट मिल जाएगा पे, सोमवार मंगलवार देखा हो कि मंगलवार को की पूजा करके खरीद जाएंगे, उससे उसको जान फूकेंगे, आपको समझ में मिलेगा, उनको कुछ नहीं समझ में आता था तो बात खा लिया है, उनसे समझ की बात करो, उनसे तो शक्ति की बात आती है ना। वो किसी भी खरीदिए, प्रेम से ये है, बुक लगाने का मेरे अंदर समझ पैदा करो, शक्ति कुछ है, ताकि मैं इस बुक के साथ 3-4 घंटे बैठ सकूं और लगाना स्टार्ट करो। आज जाके हर एक बच्चा पीवाईक्यू तुमको यहाँ से मिला होगा, नहीं मिला है? मिला होगा, क्वेश्चन नहीं होगा, जी ऐसा का है, तो वो एक बुक होगी आपके पास, उससे ग्रेजुएशन के क्वेश्चन लगाइए, इतनी सुविधा जितना तुमको कोचिंग में मिलता नहीं मिलता है, यूटिलाइज करो, एप्लीकेशन को खोल कर देखो, उसमें क्या फीचर्स दिए हैं उनको समझो, सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, कितने बच्चे से एप्लीकेशन को नहीं किया सब होंगे, इसलिए आपको नहीं कहा गया है, बस टाइमिंग लेके चले जाते हो। देखिए ना, बस एप्लीकेशन में देखो, आपको मैक्सिमम चैप्टर का सॉल्यूशन मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है पहले से, समझ रहे हो? आप अगर कैलकुलेटर लगाना चाहते हो मुझे क्लास में लगाने की आवश्यकता नहीं, इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन दे रखा वीडियो में, वहां जाके चेक करिए, नहीं है तो बताइए, आपकी तरफ डलवाया जाएगा उसको। बात समझ रहे हैं? सारी चीजें यहाँ सॉल्यूशन में करवा रहा हूं ना, उसका एक सॉल्यूशन बड़े प्रेम से मस्ती से आपके बुक में दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन आपके एप्लीकेशन में, उसको यूज करिए। चलिए रूल नंबर 4 लिख लीजिए फटाफट से। फिर बुक में मैंने आपको समझा दिया था क्या पहला 10 जनवरी 2001 का दिन क्या है? मंडे। फिर यहाँ इसको लिखिएगा 20 जनवरी 2001 का दिन क्या होगा, निकालोगे, इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है? केवल डेट में। फिर मैंने आपको क्या बताया इसके आगे, 10 जनवरी 2001 को क्या है? मंडे। फिर आपसे पूछा जाए 15 मार्च 2001 का दिन क्या होगा, कर लोगे, डेट एंड मंथ में चेंजेस है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया 10 जनवरी 2001 को है मंडे, तो फिर बताइए 10 जनवरी 2007 को क्या होगा, कर लोगे। ये तीनों पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। एक पैटर्न ये बचा हुआ है जिसमें डेट और मंथ और ईयर तीनों में क्या हो, चेंजेस हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10 मार्च 2005 को क्या है? मंडे है, ठीक है। फिर पूछा है कि बताइए 15 जून 2010 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा जाए आपसे। अब आप इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड यूज करोगे, पहले बात तो देख लो, डेट मंथ और ईयर तीनों ही चेंजेस है कि नहीं? तो आप इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, चलिए पहले बता दीजिए साथ में, पहले क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए 10 मार्च 2005 को अगर सोमवार है तो 15 जून 2010 को कौन सा दिन होगा, 15 जून 2010 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब इसे आप रिमार्क करिए, मतलब इसको घेरे में लीजिए और यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में लिखिए ईयर, वर्ष। पहले आप इस वर्ष को सॉल्व करिए, 5 और 10 के बीच में कितने का अंतर है? 5 साल का। तो पहले आपको निकालना है क्या? अंतर। अंतर के बाद 2005 से 10 तक में लीप ईयर कितने हैं? लीप ईयर है 1 होगी, कौन सा है? 2008। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 + 1 बराबर 6। और बेटा ये बताइए क्वेश्चन फ्यूचर का दिखा है या पास्ट का है? तो आप इस वर्ष के ऊपर प्लस के साथ 6 को रख दीजिएगा, इस प्लस के साथ 6 को रख दीजिएगा। क्लियर बात? इधर कर लीजिए पहले जल्दी से।
इसमें कोई समस्या नहीं ना? सबसे पहले क्या करेंगे, बस को सॉल्व करेंगे। 5 और 10 के बीच का हमने निकाल लिया क्या अंतर, अंतर के बाद उसमें देख लिया कितने लीप ईयर और दोनों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। रखिए इसको। अब बेटा पॉइंट 2 में आओ, पॉइंट 2 में आकर अब इसको सॉल्व करना है। पॉइंट 2 में अब इसको सॉल्व करना है। 10 मार्च से लेकर 15 जून, 10 मार्च से 15 जून तक जाना है। ठीक है, अब आप बताइए, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। अगर मार्च से मैं जून तक जाऊंगा तो पहले क्या मिलेगा मुझे, मार्च से आप निकालिए क्या, शेष दिन। मार्च कितने का होता है, 31 में से क्या निकालते हैं, बचेगा कितना, मार्च का 21। मार्च के बाद क्या पड़ता है बच्चे, अप्रैल में कितने दिन मिलेंगे, 30। इसका शेष कितना मिलेगा, 2। अप्रैल के बाद क्या मिलेगा, मई में कितने दिन होते हैं, 31। मई के बाद क्या मिलेगा, जून में कितने दिन होते हैं, दिया कितना है, 15। हर किसी का शेष निकाल लीजिए। 21 है, 30 है, 31 है, 15 है, तो ये हो गया 0 2 3 2 3 5 और 1 6। और मुझे बताओ कि 10 मार्च को अगर मंडे है और 15 जून को अगर आपसे दिन पूछा है तो फ्यूचर का पूछा है, पास्ट का पूछा है, आप इसको भी +6 के साथ रख लीजिए। -1 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास जो तीसरा पॉइंट है उसमें मिला था आपको 6 और इसमें भी कितना मिला है, 6 प्लस और प्लस कितना होता है बेटा, प्लस और प्लस 12 आएगा। और यहाँ पर 7 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इस 5 को उठा के, क्योंकि ये फ्यूचर का है, मंडे में जोड़ दीजिए। 5 जोड़े या फिर 2 घटा दें, आंसर क्या मिलेगा आपका, सैटरडे। सही, तो बहुत लंबा प्रोसेस है, लंबा नहीं है, एक्सप्लेन कर रहे हैं तो लंबा है, नहीं तो आपको गड़बड़ी कर लोगे। देखो 5 और 10 के बीच का अंतर 5, लीप ईयर कितना मिला, बचा कितना, 6 प्लस इसका 6 रख लिया। मार्च से चलेंगे, 31 मार्च होता है, 31 - 10 बराबर कितना हुआ, 21 0 हो गया। जून कितना होता है, 30 बचा कितना, 2। जुलाई कितना होता है, 3 3 हो तो कितना हुआ, 5। सॉरी, अप्रैल कितना होता है, 30 मिला 2 0 ये हो गया। मई कितना होता है, 3 हो तो 5। जून में कितना है, 1 6 डायरेक्ट 6 बराबर 12 बटा 7 यानी 5, आंसर जोड़ के 5 निकाल लीजिए। ये 3 प्रोसेस है। अब तुम चाहे इसको इससे लगाओ और चाहे तुम इसको सबसे पहले वाले मेथड से लगा लो कि 10 मार्च का दिन याद कर लो क्या आ रहा है, मंडे जोड़ या घटा निकालना, 15 दिन का जोड़ या घटा निकाल लो, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, इससे दोनों में ओवरऑल मिलाकर इक्वल टाइम ही लगेगा। ठीक है भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। एक आप निकाल लो, बोले भाई देखिए। अच्छा, इसमें नोट करके पॉइंट पर लिखिएगा, इसी क्वेश्चन के नीचे नोट करके लिखिएगा। फरवरी मंथ ऑलवेज कंसीडर्ड एज 28th डे। फरवरी महीने को हमेशा 28 का मानकर चलेंगे, फरवरी महीने को 28 का मानकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए 10 जनवरी 2004 को 10 जनवरी 2004 को संडे है, तो 15 अगस्त 2009 का दिन ज्ञात करें। 15 अगस्त 2009 का दिन ज्ञात करें। चलो लाओ जल्दी। 15 अगस्त 2004 का दिन ज्ञात करिए। लिखिए, 2 बड़े 1 4 भी है और 1 8 भी है। बताइए। हमें 22 जनवरी से लेकर हमें 19 जुलाई 2000 से लेकर 15 जून 2012 आगे तक जाना है ना, तो इसमें क्या दिक्कत है। 19 जुलाई 2000 से लेकर जो पूछा उसको पूरा कर लो। 19 जुलाई 2000 को लेकर 15 जून 2012 तक जाना है। कहाँ पीछे भाई, 2012 है, प्लस का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 2018 का दिन दिया है, 12 का पूछ रहा है। चलिए चलो करवा सकते हैं, एग्जैक्ट है तो पूछेंगे दूसरे को बात समझते हो। हो गया भाई, क्या आ रहा है, सबका संडे आ रहा है, किसी का मंडे नहीं आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है। इतने सारी तुम नहीं बनने की कोशिश करो, मत बोलो क्या लिया डेट। 10 जनवरी 2004 का दिन क्या है, संडे। पूछा है 15 अगस्त 2009 का दिन पूछा है। पहले इसको सॉल्व करो, कितने का अंतर, लीप ईयर 2 मिलेंगे, 1 4 1 8, 2 लीप ईयर है, एक 2004 और एक 2008। कंफ्यूज मत होना, ये लीप ईयर है तो काउंट कर लेना, डेट मत देखना। यहाँ पर जब आप इस पार्ट में आओगे तो हमें जनवरी से लेकर कहाँ तक जाना है, तो भाई जनवरी का होता है दिन 31 में से 10 निकालोगे, 21 मतलब कि 0। यहाँ जो फरवरी में मिला इसके लिए क्या है, कंसीडर द डे ऑफ 28, इसको 28 आप मानोगे, क्या मिलेगा, फरवरी के बाद क्या मिलेगा, मार्च के बाद क्या मिलेगा, अप्रैल के बाद क्या मिलेगा, जून में, जुलाई में, अगस्त में 15 का 1। आइए 0 करते हैं। 3 2 5 5 3 बचा कितना, 2 और 1 3 2 सॉरी 3 3 6 1 बराबर, ये फ्यूचर था कि पास्ट था, तो प्लस 0 ये रखा और प्लस 0 ये रखा। सही, प्लस 0 पास आ जाएगा, 5 को बराबर 7 बराबर प्लस 0 मतलब आंसर क्या आएगा। अब 0 मतलब सैटरडे में टिक देना, यहाँ पर अब का क्या आता है, यहाँ 0 जोड़ रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, संडे। लीप ईयर क्यों नहीं जाएगा, हाँ उस केस में हम छोड़ेंगे उसको, तब 4 नहीं, क्योंकि काउंटिंग नहीं हो रहा है ना, ये तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी, काउंटिंग हो तो अगर फरवरी बीच में आ रहा है तो एक बात ये देख लो, 4 है इसलिए काउंट मतलब कहने का इसको यहाँ काउंट कर लिया, तो इसको यहाँ काउंट नहीं करेंगे। मंडे वापस फरवरी में 29 कर लीजिए, बात एक बराबर पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके रूल्स ऑफ